किसी आदमी से बदला लेने का सबसे प्रभावी तरीका उसकी औरत को छीन लेना है। अपने पिछले जीवन में गाओई, मेरे पिता का सबसे अच्छा दोस्त, ने न केवल मेरी पूरी विरासत चुरा ली थी, बल्कि स्कूल की खूबसूरत लड़की के साथ मिलकर मुझे जेल में भी डाल दिया था। अब जब मैं पुनर्जन्मित हो चुका हूँ, तो मैं उसकी औरत और बेटियों से शुरुआत करूंगा, ताकि वह भी निराशा की कड़वाहट का स्वाद चख सके। इस समय एक जवान महिला जो बेहद हॉट शरीर वाली थी, पलंग के किनारे बैठी हुई गर्म हर्बल दवा की एक चम्मच पर धीरे से सांस फूंक रही थी। श्याओफेंग, दवा खाने का समय हो गया है। अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखते हुए मेरा दिल अचानक कस गया, आंसू बेतहाशा गिरने लगे। आंटी बाई जी को फिर से देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी अभिव्यक्ति देखकर बाई जी की आंखें तुरंत लाल हो गईं। वह चिंता से भरे चेहरे के साथ मुझ पर नजर डाल रही थी। श्याओफेंग, क्या हुआ? तुम्हें कहीं तकलीफ तो नहीं? आंटी बाई जी को डराओ मत। हाँ, चलो अभी अस्पताल चलकर चेकअप कराते हैं। तभी जब बाई जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैं अपनी सोच से बाहर आया नहीं। मैं ठीक हूँ, मैं बस थोड़ी देर के लिए खोया हुआ था। बाई जी ने अपने भावुक स्थिति में एक सुकून की सांस ली। उसने मेरा सिर अपने भरे हुए सीने से दबाया और धीरे से मेरा सिर सहला रही थी। अच्छा है कि तुम ठीक हो। तुम अचानक आज दोपहर को बेहोश हो गए, जिससे आंटी बाई जी को बहुत डर लगा। एक हल्की खुशबू मेरी नाक के चारों ओर थी, जिससे मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। मैंने बड़बड़ाया, मैं ठीक हूँ, मुझे बस सांस नहीं आ रही है। जैसे ही मैंने यह कहा, बाई जी ने समझ लिया। उसकी हरकतें थोड़ी अनुपयुक्त थीं। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने थोड़ी खांसी की, फिर मुझसे दूर हट गई, ऐसा प्रिटेंडिंग करते हुए कि कुछ हुआ ही नहीं। फिर उसने मेरा माथा धीरे से छुआ। बुखार लगता है चला गया है। अच्छा बच्चे, इस आखिरी कटोरे की दवा पूरा करो। मैंने सिर हिलाया, बर्तन लिया और एक घूंट में खत्म कर दिया। बाई जी ने चमकदार मुस्कुराहट दी, बेहद आकर्षक लग रही थी। वह धीरे से मेरे बाल सहला रही थी। श्याओ फेंग, कितना अच्छा बच्चा है। फिर उसने अपनी स्कर्ट के पीछे के झुर्रियों को संभाला, खड़ी हुई और बोली, तो आंटी बाई जी अब खाना बनाएंगी, थोड़ी देर और आराम करो। जब खाना तैयार होगा तो तुम्हें बुलाऊंगी। मैं बाई जी की सुगंधित आकृति को घूरता रहा। जब वह चली गईं, उसके हर कदम के साथ उसकी पतली कमर प्रलोभन से हिल रही थी और उसके गोल हिप उसके चलने से थोड़ा झूम रहे थे। आंटी बाई जी, इस जीवन में मैं आपकी देखभाल करूंगा। तुम्हारे क्रूर पति गाओई की जिंदगी में जहन्नुम बना दूंगा और वह मरने के बाद भी चैन से नहीं रह पाएगा। टिंग सिस्टम बाइंडिंग सफल। शुरुआती मिशन जारी किया जा रहा है। विपरीत लिंग के सदस्य जिनकी पसंद 60 से ऊपर हो, पूर्ण चक्र शारीरिक अंतरंगता पूरी करे। पुरस्कार, जेनेटिक विकास सीरम। समय सीमा 3 दिन। होस्ट को नियंत्रित किए जाने से रोकने के लिए दक्षिणा प्रणाली एक मुख्य कार्य है। इससे पहले कि मैं प्रणाली का और अध्ययन कर पाता, जी की मधुर आवाज गूंजी, शियाओ फिंग, आओ अपने हाथ धोकर खाना खाओ। मेरा दिल थोड़ा धड़का। मैंने अपनी जिज्ञासा दबाई और जल्दी से जवाब दिया, मैं अभी आ रहा हूँ। खाने के कमरे में प्रवेश किया। बाई जी पहले से ही मेज पर इंतजार कर रही थीं। वह एक छोटे पांडा एप्रन में थी। उसके बाल खूबसूरती से ऊपर पिन किए गए थे, कुछ ढीले बाल माथे पर गिर रहे थे। उसका यह धधकता हुआ आकर्षक शरीर एक पका रसीला शहद जैसा आड़ू था, जिसे देखकर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। सेक्सी, सज्जन, प्यारी और कोमल, ये सभी गुण उसमें सामंजस्यपूर्ण रूप से मौजूद थे, जिससे एक मोहक विपरीत आकर्षण पैदा होता था। आज घर में सिर्फ हम दोनों थे। मैं खुद से धीरे से फुसफुसाया, जी की जानकारी जांचो। अगला सेकंड एक आभासी स्क्रीन मेरे सामने प्रकट हुई, हल्के नीले रंग की और पूरी तरह से विज्ञान कथा की बारीकियों से भरी। हाँ, केवल 16 बार और इनकार की संख्या 0 है। मुझे नहीं पता हंसूं या रोऊं। मजाकिया अंदाज में खुद से सोचने लगा, गाओई, तुम बेकार कचरा हो। तुम वाकई में दुखी कर देने वाले हो। यह मेरी जिम्मेदारी है। आंटी बाई, तुम्हारी जगह एक बेहतर जीवन इसके साथ ही उसकी मेरी ओर पसंद 90 की भारी संख्या में है। बाई जी के सामने उसके सेक्सी चिकने शरीर को देखकर मेरे अंदर एक अनोखी उत्तेजना उमड़ने लगी। उम्र के हिसाब से महिलाओं की आमतौर पर बहुत ज्यादा जरूरतें होती हैं। गाओ ये इस साल 50 के ऊपर है। ऐसा लगता है कि इसकी आत्मा तो तैयार है, लेकिन शरीर कमजोर है। मेरे जैसे सुंदर स्वस्थ जवान लड़के को इसमें मदद करनी चाहिए। श्याओ फेंग, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? बाई जी ने मुझ पर नजर डालकर देखा कि मैं उसकी छाती पर घूर रहा हूँ। बाई जी का चेहरा शर्मिंदगी से तुरंत लाल हो गया। श्याओ फेंग सच में बड़ा हो गया है, अब एक जवान आदमी है। किसी कारण से मुझे लगता है कि श्याओ फेंग कुछ अलग है। वह बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। बाई जी का दिल जोर से धड़क रहा था। वह थोड़ा उलझन में थी। एक वयस्क के रूप में क्या मुझे श्याओ फेंग को उन मामलों में मार्गदर्शन देना चाहिए? मैं ऊपर से उतर आया, स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हुए लगातार बाई जी की पाक कला की प्रशंसा करता रहा। मैं अभी पहले थोड़ा खोया हुआ था, अब खाना खा रहा हूँ। आंटी बाई जी, आपकी रसोई सच में अद्भुत है, यहाँ के 5 सितारा होटलों के कुक से भी बेहतर। बाई जी मुस्कुराने लगी, यह इतना अच्छा नहीं है, तुम बस तारीफ करने वाले हो। टिंग, उच्च ईक्यू विकल्प समर्थन कार्य सक्रिय। जब होस्ट सही विकल्प चुनता है तो लक्ष्य की पसंद बढ़ सकती है और आपको प्यार के अंक मिल सकते हैं, जिन्हें सिस्टम स्टोर से वस्तुएं खरीदने में इस्तेमाल किया जाता है। गलत विकल्प पसंद घट सकती है, कोई अन्य दंड नहीं। होस्ट चयन न करने का विकल्प भी रखता है। अपनी चाल चलो, नाक संभाल करके हो। बकवास, यह सब नकली है। तुम सच में थोड़ी तारीफ पर विश्वास कर बैठे, इतने साल बेवकूफी से व्यर्थ जिए। दुष्ट रूप से मुस्कुराया, बाई जी को गले लगाया और कहा, हे मेरे पास जादुई जुबान है, देखते हैं कौन ज्यादा स्वादिष्ट है, तुम या यह ब्रिज पोर्क। धीरे से कहते हुए, सच में आंटी बाई जी, अगर मैं हर दिन आपके साथ रह सकता,
आपकी खाना खाता तो मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान होता। मैं रोज आपका खाना खाना चाहता हूँ। मैं चकित था। जाहिर है मुझे तीसरा विकल्प चुनना था। मैं निश्चित रूप से तीसरा विकल्प चुनता हूँ। मैंने बाई जी को धीरे और दृढ़ता से देखा। सच में आंटी बाई जी, अगर मैं आपकी सेवा कहूँ, मेरा मतलब है हर दिन आपका खाना खा पाऊं, यानी दुनिया का सबसे खुश इंसान बन जाऊं। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में मैं रोज आपका खाना खा सकूं। प्यार के अंक 100 वर्तमान में 100 अंक। बाई जी की पसंद तुम पर 1 वर्तमान में 91 अंक। अच्छा काम जारी रखो। बाई जी थोड़ी शर्माई हुई। उसने मुझे एक मोहक तरफ देखा। तुम बस बकवास कर रहे हो, कितनी मीठी बातें करती हो। मैं आंटी बाई जी, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। इस पल माहौल अचानक थोड़ा अजीब हो गया। हम में से कोई भी और कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप खाते रहे। खाने के बाद बाई जी ने खींचाव किया। अपने मनमोहक शरीर के नक्काश को उजागर करते हुए उसने अपने अकड़ गए गर्दन की मालिश की। उसके नाजुक चेहरे पर थकावट के लक्षण नजर आ रहे थे। यह देखकर मेरा दिल एक धड़कन के लिए रोक सा गया। जैसे ही मैं बोलने वाला था, सिस्टम ने फिर से काम करना शुरू किया। टिंग उच्च EQ विकल्प कार्य सक्रिय। हाथ रगड़ते हुए और गंदी हंसी के साथ मुस्कुराते हुए, नीचे लेटो, मैं तुम्हें ठीक से रिलैक्स करने में मदद करता हूँ। अरे भागकर उसके पास जाकर थप्पड़ मारा और दबंगी से कहा, वह औरत जो अपनी देखभाल नहीं जानती, क्या मुझे झिंझोड़ना चाहती है? धीरे मुस्कुराते हुए कहा, आंटी बाई जी, आपने बहुत मेहनत की है। इतना स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए धन्यवाद। मैं आपको मालिश दूंगा जिससे आप रिलैक्स हो सके। मैंने गहरी सांस ली, फिर बाई जी के पास जाकर धीरे से बोला, आंटी बाई जी, आपने कड़ी मेहनत की है। इस शानदार खाने के लिए धन्यवाद। मैं आपको थोड़ी मदद करूंगा। आराम करने में यह उचित नहीं होगा। प्यार के अंक 100 वर्तमान में 200 अंक। बाई जी की पसंद 1 वर्तमान में 92 अंक। ऐसे ही जारी रखो। अरे महिलाएं सच में एक बात कहती हैं और दूसरी सोचती हैं, उनके मुंह से ना निकलता है, पर पसंद छुपकर बढ़ रही होती है। एक छोटा सुझाव, आप 100 प्रेम अंक का उपयोग करके सिस्टम स्टोर से मास्टर मसाज तकनीक खरीद सकते हैं। इससे आप लक्ष्यों को अधिक आसानी से जीत सकेंगे। क्या आप खरीदना चाहेंगे? ऐसा अच्छा सौदा है। मैंने जल्दी से फुसफुसाया, अभी खरीदें। प्रेम अंक 100 अंक शेष। कौशल प्राप्त मास्टर मसाज तकनीक अगले ही सेकंड। मस्तिष्क में मसाज की विशाल जानकारी भर गई। मैंने मनाने वाले अंदाज में कहा, ठीक है, यह तो सिर्फ मसाज है। आंटी बाई जी, आपने इस परिवार के लिए इतना बलिदान किया है, आपको भी अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। आपको इतना थका हुआ देख मेरा दिल दुखता है। ठीक है, फिर धन्यवाद। शियाओ फेंग बाई जी ने सहमति व्यक्त की, जैसे कोई शक्ति सम्मोहित कर रही हो। उसने वर्षों के चुपके बलिदान के कारण अचानक भावनाओं का विस्फोट महसूस किया। गाओ यी को भूल जाओ, जो साल भर में शायद ही कभी घर आता है। यहाँ तक कि उसकी 3 बेटियां भी शायद ही कभी उसे इतनी सच्ची देखभाल और समझदारी देती हैं। फिर बाई जी खड़ी हुईं और अपने गोल हिप्स को खूबसूरती से सोफे की ओर हिलाते हुए बढ़ी। बाई जी थोड़ी शर्माती हुईं, गहरी सांस ली और सोफे पर मुख के बल लेट गईं। जब वह लेटी, उनके स्तन जेली की तरह झुका। मेरी पलकें झपकी। मैंने कड़ाई से निगल लिया। अंदर का शैतानी आग को दबाने की कोशिश करते हुए उसके पास बढ़ा। आंटी बाई जी, मैं अभी शुरू करता हूँ। बाई जी ने अपने लाल चेहरा सोफे के तकिए में दबा लिया और धीरे से जवाब दिया, शुरू करो। अगले ही सेकंड बाई जी ने मर्दाना हार्मोनस का विस्फोट महसूस किया। उसका दिमाग खाली हो गया। एक पल में उसके शरीर में सुन्नता फैल गई। बाई जी खुद को रोक नहीं पाई, नरम आवाज में कराह उठी। उसके गाल पके हुए शहद के आड़ू की तरह लाल हो गए। मैंने अपने हाथ रोक लिए, धीरे से पूछते हुए, आंटी बाई जी, क्या हुआ? क्या आपको तकलीफ हो रही है? गर्माहट अचानक छूट जाने की वजह से बाई जी ने थोड़ा खोने का एहसास किया। उसने जल्दी से समझाया, कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा हैरान थी। कृपया मसाज जारी रखें। मैंने मास्टर मसाज तकनीक का इस्तेमाल किया। बाई जी धीरे धीरे मेरी कुशल हाथों में डूब गईं। उन्हें काफी समय बाद ऐसा सुकून मिला। शियाओ फेंग, तुमने मसाज करना कहाँ सीखा? यह सच में अद्भुत है। मुझे खुशी है कि तुम्हें अच्छा लगा। आंटी बाई जी, मैंने ईमानदारी से कहा, मैंने इसे ऑनलाइन सीखा, मुख्य रूप से जब भी आप थकी हों तो आराम के लिए। बाई जी गहराई से प्रभावित हुई। शियाओ फेंग इतना भाला लड़का है, उन 3 बेटियों की तरह नहीं जो हमेशा दूर रहते हैं और शायद ही घर आते हैं। आह धन्यवाद शियाओ फेंग, मुझे यह वास्तव में पसंद है। मैंने दिल से कहा, मुझे आपकी ही शुक्रगुजार होना चाहिए। आंटी बाई जी, 6 साल पहले जब मेरे माता पिता उस हादसे में मारे गए, आप हमेशा मेरी देखभाल करती रही। मैं उस कृपा को कभी नहीं भूलूंगा। भले ही मैं गाओ यी से हृदय से नफरत करता हूँ, मेरे हाई स्कूल के सभी सालों में बाई जी हमेशा मेरी चिंता करती थी और हर छोटी बात पर ध्यान देती थी। अक्सर मुझे यहाँ वहाँ लेकर जाती थी। कहा जा सकता है कि उनकी मदद के बिना मैं अपने माता पिता की मौत के बाद के अंधकार से बाहर नहीं आ पाता। इस जीवन में मैं कभी त्रासदी को दोहरने नहीं दूंगा। मैं निश्चित रूप से गाओ यी को ऐसा बनाएगा कि वह मरना चाहे, पर मैं अपने भविष्य को भी नष्ट नहीं करूंगा। मैं आखिरकार पुनर्जन्मित हो गया हूँ। मुझे बाई जी के साथ एक उत्तेजक जीवन जीना है। बाई जी सहानुभूति से भरी नजर आई। नहीं जियांगचेंग, विश्वविद्यालय घर के बहुत करीब है। जब मेरी दूसरी साल शुरू होगी, मैं घर रहूंगा ताकि मैं हर दिन आंटी बाई जी के साथ रह सकूं। बाई जी का चेहरा गहरा लाल हो गया, पर वह अंदर से खुश थी। उसने धीरे डांटा, तुम मूर्ख बच्चे हो, अब क्या बकवास कर रहे हो? तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें स्वतंत्र होना सीखना चाहिए। आंटी बाई जी, मैं गंभीर हूँ। बाई जी का दिल धड़कने लगा। वह थोड़ी घबराई हुई बोली, तुम्हारे बाद तुम्हें गर्लफ्रेंड मिलेगा। आंटी बाई जी के साथ रहना बहुत असुविधाजनक होगा। वैसे भी आंटी बाई जी अब बूढ़ी हो गई हैं, मेरा रूपरंग भी फीका हो गया है। तुम बाद में
इस बूढ़ी औरत को झंझट समझोगे? टिंग उच्च ईक्यू विकल्प सक्रिय शरारती हाथ हिलने लगे, फिर हंसते हुए शरारती अंदाज में कहा, जब तुम्हें पता है कि असुविधाजनक है तो इस विला से अभी तक क्यों नहीं भागे? लेकिन अगर तुम साथ आना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अरे, उदासीनता से कहते हुए, वाह, तो तुम्हें पता चल गया कि तुम लगभग 40 के हो, सच में बूढ़े और झुर्रियों वाले। अगर मैं तुम्हारी उम्र का होता तो मैं बस मर जाता, केवल तुम इतना लंबे समय तक टिक सके। कितनी बेहया, बूढ़ी औरत गंभीरता से कहते हुए, आंटी बाई जी, आप अभी भी बहुत जवान और खूबसूरत हैं। अगर हम साथ में सड़क पर चले तो लोग निश्चित रूप से हमें भाई बहन समझेंगे, और यह सब आपकी वजह से है। आपने मेरे प्रेमी के लिए मानक बहुत ऊंचा रख दिया। मैं कैसे कभी कोई खूबसूरत और सज्जन लड़की खोज पाऊंगा जो मेरी गर्लफ्रेंड बने, भले ही मैं आप जैसी लड़की से मिला भी हूँ। अगर कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करता तो मैं बिल्कुल भी चुप नहीं बैठूंगा। मैंने बिना हिचक तीसरा विकल्प चुना। बाई जी जोर से हंस पड़ी, उनका पूरा शरीर हिलने लगा, उसके गोल हिप्स हंसी के साथ झूम रहे थे। वह उसे डांटने से खुद को रोक नहीं पाईं। क्या बकवास प्रेम। अंक 100 वर्तमान में 200 अंक बाई जी की पसंद, एक वर्तमान में 93 अंक। कोशिश जारी रखो। मेरे हाथ चोरी छिपे थोड़ा नीचे की तरफ बढ़े, बाई जी के शरीर के किनारे मसाज देते हुए मैंने जबरदस्ती कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरी सबसे बड़ी इच्छा एक प्रेमिका पाना है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आंटी बाई जी, दुर्भाग्य से यह आसमान तक पहुंचने से भी कठिन है। वास्तव में गलत समय पर पैदा होने का मामला साय। अगर मुझे आपकी जैसी पत्नी मिल जाए तो मैं अपनी जिंदगी के 20 साल खो देने को तैयार हूँ। ऐसे बकवास मत करो। बाई जी का चेहरा लाल था, वह खुद ही आह भर रही थीं। काश मैं शियाओ फेंग जैसा पति पाती, इतना सुंदर, एक परफेक्ट शरीर के साथ, समझदार, संवेदनशील और इतनी दयालु प्रकृति के साथ, बिल्कुल आदर्श आदमी। उस कमीने गाओ यी की तरह नहीं जो हमेशा अफेयर करता रहता है। मुझे अंधा होना पड़ा था जो मैंने उससे शादी की। मैंने कहा, गंभीर होने का दिखावा करते हुए, आंटी बाई जी, मुझे आपकी पीठ की मालिश करने दो, शायद काम ज्यादा होने की वजह से आपकी कमर का निचला हिस्सा सख्त हो गया है। बाई जी खोए हुए अंदाज में धीरे से बोली, ठीक है, तुम्हारे लिए यह मेहनत है। शियाओ फेंग 1 घंटे बाद बाई जी का पूरा शरीर नूडल्स की तरह नरम हो गया। उन्होंने जल्दी से दया की गुहार लगाई, ठीक है जान, मैं अब नहीं सह सकती। शियाओ फेंग, तुम थक गए हो, आज की मालिश यहाँ खत्म करो। मैंने अपने थके हुए उंगलियों को रगड़ा। यह वाकई थोड़ा थका देने वाला था, इसलिए मैंने सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ, आज के लिए यही बंद करते हैं, फिर कभी जारी रखेंगे। बाई जी उठी और बाथरूम की ओर जाने लगी, लेकिन जैसे ही वह खड़ी हुई, उनकी टांगें अचानक असहाय हो गईं। उनका पूरा शरीर अनियंत्रित होकर आगे गिर गया। पास खड़ा मैं अचानक उनके नीचे गिर गया। अनजाने में उनकी मानव तकिया बन गया, एक नीचे पीठ के साथ, दूसरा ऊपर दबाया हुआ। यह स्थिति यथासंभव संकेतात्मक थी। बाई जी का चेहरा अचानक पके मीठे फल की तरह लाल हो गया। वह जल्दी से उठने की कोशिश करने लगी, पर बेहोश टांगों के कारण उसके पास बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। 1 सेकंड बाद वह फिर से मुझ पर गिर गई। मैं भी घबराया हुआ था, नहीं जानता था क्या करूं। पूरा कमरा अचानक अजीब खामोशी में डूब गया। बाई जी की लाली गले तक फैल रही थी। मुझे बात करनी पड़ी चुप्पी तोड़ने के लिए, आंटी बाई जी, मुझे आपको उठा ले जाने दो। यह कहते हुए, बिना उनके जवाब का इंतजार किए, मैंने एक हाथ उनके गर्दन के चारों ओर लपेट दिया, दूसरा घुटनों के नीचे रखा और धीरे से उन्हें उठा लिया। मेरी मास्कुलिन खुशबू से लबरेज बाई जी को ऐसा लगा जैसे वह नशे में हैं और बेहोश होने वाली हैं। चुपचाप मेरी बाहों की मजबूती को महसूस करते हुए उनका दिल ऐसा धड़क रहा था मानो छाती से बाहर निकलना चाहता हो। जल्दी से मैंने उन्हें बेडरूम में ले जाकर बड़े नरम बिस्तर पर लिटाया। आंटी बाई जी, आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैं ठीक हूँ, अब ठीक है जान, फिर मैं अपने कमरे में चला जाऊंगा, ठीक है। मेरी जाने के बाद बाई जी ने अपना चेहरा तकिए में गहरे दबा दिया, बड़े बिस्तर पर गोल गोल लुढ़कती रही। वह चुपचाप मन में कराह रही थी, मैं मर जाऊंगी, यह कितना शर्मनाक है, मैंने पूरी तरह अपनी इज्जत खो दी, अब मैं शियाओ फेंग का सामना कैसे करूंगी? यह ठीक है, एक साफ दिल को कोई डर नहीं होता, मैं बेगुनाह हूँ। कमरे में लौटकर मैं तुरंत बाथरूम गया और ठंडा शॉवर लेकर अपने दिल की जलती आग को बुझाया। नहा धोकर मैं बिस्तर पर लेट गया और जीवन पर सोचने लगा। पिछले जीवन की दर्दनाक यादें मेरे दिमाग में उमड़ पड़ी। गाओ यी मेरे पिता का बचपन का दोस्त था, वे दोनों हांगजो में सबसे बड़ी MCN कंपनी के सह संस्थापक थे। मेरे माता पिता की मौत के बाद उसने मीठी बातें करके मेरी सारी हिस्सेदारी छीन ली। सौभाग्य से अभी समय है सब कुछ बचाने का इस जीवन में। वह जो मैंने खोया है उसे कई गुना वापस लेगा। वह करियर छीन देगा जिस पर वह गर्व करता था और उसके मर्दाना अभिमान को कुचल देगा। पति का कर्ज पत्नी चुका देती है, पिता का कर्ज बेटी अदा करती है, क्या यह स्वाभाविक नहीं है? मैं बस गाओ यी की पत्नी और उसकी 3 बेटियों को अंधकार से बाहर निकालने में मदद कर रहा हूं, लेकिन क्या मैं आंटी बाई जी से शुरू करूं या उसकी 3 बेटियों से? यह वास्तव में विचार करने योग्य मामला है। गाओ यी को धीरे धीरे सताया जा सकता है, जबकि अन्य बदले के लक्ष्य एपेटाइजर होंगे। जल्दी जल्दी समय बीता, जब तक 2 बजे रात न हो गई। मैं उठा और पानी लेने के लिए रसोई की ओर बढ़ा। आंटी बाई जी के कमरे के पास से गुजरते हुए मैंने देखा कि उनका दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। अंदर से मंद रोशनी टिमटिमा रही थी और अजीब आवाजें आ रही थीं। फोन की तीव्र कंपन की आवाज, कौन इतना देर से कॉल करेगा? और पानी बहने की आवाज भी है, क्या आंटी बाई शावर ले रही होंगी? जिज्ञासा के कारण
मैं धीरे धीरे दरवाजे के फाटक से झांकने लगा। कमरे में हल्की पीली रोशनी झिलमिला रही थी और धीमी संगीत की धुनें बज रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे खुद को नियंत्रित करना होगा। मैंने गहरी सांस ली। जैसे ही मैं मुड़कर जाने वाला था, दरवाजे से अनजाने में टकरा गया। चर्र काज की आवाज रात की खामोशी में तेजी से गूंजी। अगले ही सेकंड मेरी आंखें आंटी बाई जी की आंखों से मिली। टिंग उच्च EQ विकल्प सक्रिय। बेकाबू होकर हंसते हुए, अरे अरे आंटी बाई जी, मैं अब आ रहा हूं, ऐसे हरकत से कहा। यह तो झांकना है, दरवाजा तो बंद भी नहीं है। क्या आपने जानबूझकर किया या यह गलती से हुआ? या फिर गलती से जानबूझकर? हाँ, अपना सीना थपथपाते हुए सही दिखने की कोशिश करते हुए कहा, आंटी बाई जी, यह ठीक नहीं है। मुझे आपकी मदद करने दीजिए। धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। बस एक अच्छा युवक हूं जो दूसरों की मदद करना पसंद करता है। सिस्टम द्वारा दी विकल्प देखते हुए मैं पूरी तरह से शब्दहीन था। बाई जी बिस्तर पर लेटी थी। दरवाजे के अचानक चर्राने से उनका दिल जोर से धड़कने लगा। उनका छोटा चेहरा मुरझा गया। उन्होंने देखा कि दरवाजे पर एक आकृति खड़ी है। वे आंखें निश्चित ही मेरी थी। अब सब खत्म है। घबराते हुए उसने तेजी से बिस्तर अपनी कलात्मक आकृतियों को छिपाने के लिए इस समय बाई जी का दिमाग उलझा हुआ था। तरह तरह के विचार उनके दिमाग में अनवरत घूम रहे थे। उनका पूरा शरीर गुलाबी लाली से ढका हुआ लग रहा था। उसकी सपाट पीठ से लेकर उसके गोरे चेहरे तक उसे क्या करना चाहिए? आह, यह कितना शर्मनाक है। शियाओ फिंग कब यहाँ आया? क्या उसने सब कुछ देख लिया? शियाओ फिंग बस आकर घुसा नहीं ना? अगर वह यहाँ आ गया, मैं क्या करूं? क्या मैं उसे मना कर दूं? इसके बाद शियाओ फिंग का सामना कैसे करूं? इसी बीच बेडरूम सब कुछ शियाओ फिंग बस बेधड़क अंदर नहीं आएगा। क्या वह आएगा? अगर वह यहाँ आता है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसे मना करना चाहिए? इसके बाद मैं शियाओ फिंग का सामना कैसे करूंगा? इस बीच बेडरूम में यह देखकर कि मैं निकल चुका था, बाई जी ने लंबी सांस लेकर राहत की सांस ली। मैंने चुपचाप कसम खाई, यह बेवकूफ सिस्टम में आखिर क्या चुनूं? बाई जी का मेजबान के प्रति लगाव एक अंक बढ़ा है। अब यह 94 अंक है। मेजबान कृपया अच्छा काम जारी रखें। सिस्टम का नोटिफिकेशन साउंड अचानक बजा, जिससे मैं डर गया। मैं जल्दी से वहां से भाग गया। अगले दिन सुबह जल्दी बाई जी और मैंने चुपचाप अपना नाश्ता किया। अपने सिर नीचे किए हुए हम दोनों की थकावट के कारण काले घेरे थे। बाई जी बहुत तनाव में थी। उसकी सांस थोड़ी भारी थी। एक लाली धीरे धीरे उसकी गोरी त्वचा पर फैल गई, यहाँ तक कि उसके छोटे कान भी गुलाबी हो गए थे। उसने घबराकर पूछा, शियाओ फिंग, क्या तुमने कल रात कुछ देखा? जैसे ही मैं बोलने वाला था, सिस्टम की घंटी सबसे खराब पल में बज उठी। डींग हाई EQ विकल्प फंक्शन सक्रिय। शरारती मुस्कान के साथ जवाब देना, बेशक मैंने देखा। मैं यहाँ तक कि अपने कमरे में गया खुद को मनोरंजन करने के लिए। आखिरकार कल रात चांद इतना उज्जवल और साफ था, चांद इतना बड़ा और सफेद था। मैंने सब कुछ बहुत साफ देखा। अफसोस कि मैं इतना ध्यान केंद्रित था कि रिकॉर्ड करना भूल गया। नुना, एक बार और करो। दो गैर मौजूदगी में बोलो, मैडम, मुझे यकीन है कि आप नहीं चाहती कि आपका राज किसी और को पता चले, है ना? तीन, निर्दोष बनो। क्या मतलब है नुना? कल रात मैं अपने कमरे में वापस आकर तुरंत सो गया। मैंने तुरंत विकल्प 3 चुना। प्रेम अंकों में 100, कुल 300 अंक। बाई जी ने राहत महसूस की, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। वह इस अजीब विषय को जारी नहीं रखना चाहती थी। ऐसे ही रहने दो, भले ही यह केवल आत्मप्रलोभन हो। यह कुछ नहीं है। मैं बाजार से किराने का सामान लेने जा रहा हूँ। जल्दी से अपना नाश्ता करो। तुम्हारा अंग्रेजी ट्यूटर जल्द ही तुम्हें पढ़ाने आएगा, क्योंकि मेरी अंग्रेजी की ग्रेड इतनी खराब थी। आईजी ने विशेष रूप से एक आकर्षक पश्चिमी शिक्षक को मुझे ट्यूटर करने के लिए बुलाया था। पिछले जीवन में मैं इतना मूर्ख था जब मुझे ऐसी एक जलती हुई पश्चिमी लड़की मिली। फिर भी मैंने कभी कोई कदम नहीं उठाया। सोचते हुए मैं खुद को 10 बार थप्पड़ मारना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि अगर मैं नौसिखिया मिशन पूरा करना चाहता हूँ तो मुझे इस पश्चिमी शिक्षक पर भरोसा करना होगा। हाँ नुना। इसके बाद मैंने खाने में लग गया। खाने के बाद मैंने बर्तन खुद धोने का इनिशिएटिव लिया, जबकि बाई जी बाजार गई। बहुत जल्द बाद डोरबेल बजा। मैंने अपने हाथ सुखाए और जल्दी से दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला, एक सुनहरी बालों वाली लड़की, जिसकी शरीर परफेक्ट था और मनमोहक नीली आंखें थीं, मेरे सामने आई। उसने एक जोड़ी बुद्धिमान सुनहरी रिम वाली चश्मा पहनी थी, एक सरल सफेद शर्ट पहनी हुई, नीचे एक तंग स्कर्ट जो उसके कर्व दिखा रही थी। उसकी बाहों में कुछ किताबें थीं, साथ ही एक पैमाना भी पकड़ रही थी। उसकी पूरी उपस्थिति जंगली और शैक्षणिक दोनों माहौल देती थी। हेलो एम लिंडा, मैं मन ही मन पुकारा। लिंडा की जानकारी जांची। अगले ही पल एक हल्का नीला वर्चुअल स्क्रीन एक साइंस फिक्शन शैली में प्रकट हुआ। नाम लिंडा, सुंदरता 92, व्यक्तित्व जंगली, खुला मन शौक, पैसे से प्यार, अमीर बनने का आनंद, लगाव 55, जन्मजात सकल शरीर 20, शरीर गिनती 24, वैवाहिक स्थिति अविवाहित, संबंध स्थिति अमीर, नए बॉयफ्रेंड की तलाश, वर्तमान मूड खुश, वर्तमान इच्छा एक ऐसे नए बॉयफ्रेंड से मिलने की उम्मीद जो सुंदर और अमीर दोनों हो। मैंने आगे बढ़कर जो किताबें उसके हाथ में थी उत्साह से ले ली। मैं ये फेंक हूँ एम के। लिंडा, कृपया मुझे बस शियाओ फेंक कहें, कृपया आए और आराम से रहें। लिंडा ने धीरे से जवाब दिया, ठीक है, क्या मुझे चप्पल पहननी चाहिए? मैंने एक गर्म कॉफी का कप बाहर निकाला और उसे दिया। लिंडा ने चारों ओर देखा, तुरंत घर के शानदार अंदरूनी डिजाइन से अभिभूत हो गई। उसने मन ही मन खुशी मनाई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा ट्यूटरिंग छात्र इस बार दोनों सुंदर और अमीर होगा। क्या मेरी किस्मत आखिरकार आ गई? मुझे आखिरकार अमीर युवा मालिक को फंसाने का मौका मिला। यह सोचते हुए उसने चुपके से अपनी शर्ट का एक और बटन खोला, फिर सबसे सुंदर मुस्कान दिखाई जो उसने संभवतः
समझी थी और बैठक कक्ष में चली गई। वह एक अनुभवी शिकारी की तरह दिख रही थी जिसने अपना शिकार देख लिया हो। लीना ने अपनी तंग स्कर्ट को ठीक किया, बैठ गई और अपने लंबे पैर क्रॉस किए। स्कर्ट के नीचे की एक झलक दिखाई दी। लीना ने चीन में कई सालों तक विदेश में पढ़ाई की है, इसलिए वह चीनी भाषा बहुत सहजता से बोलती थी। शियाओफेंग, आप मुझे बस नुना लीना कह सकते हैं, मैं आपसे ज्यादा भी बड़ी नहीं हूँ। मैंने चमकदार मुस्कान दी और पूछा, नुना लीना, तुम अमेरिका वापस क्यों नहीं गई और चीन में करियर बनाने का फैसला क्यों किया? लीना का चेहरा तुरंत बदल गया, गहरी उदासी झलक रही थी। वह लड़खड़ाते हुए बोली, मेरी माँ की मृत्यु मेरे जन्म के दौरान हो गई और मेरे पिता एक जुआरी थे जो कर्ज में डूबे थे, और नशेड़ी भी। मैं उस नशेड़ी और बंदूक हिंसा वाले शहर में वापस जाना नहीं चाहती। चीनी लोग बहुत गर्मजोशी और मेहमान नवाज हैं, साथ ही यहाँ सुरक्षित है और यहाँ बहुत अच्छा खाना है, इसलिए मैंने रहने का फैसला किया। हाई ईक्यू विकल्प फंक्शन सक्रिय। उसकी छोटी हाथ सहलाओ अश्लील हंसी के साथ। हरी चाय कुतिया, अभिनय करना बंद करो। क्या तुम बकवास बंद कर सकती हो? मेरे पास पैसा है, तुम्हारे पास रूप और शरीर है, चलो जो हमें चाहिए वह पा लेते हैं। मजाक में बोलो नुना लीना, मुझे यकीन है कि तुम यह नौकरी खोना नहीं चाहती है ना? चिंता के साथ, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारा दुख भरा अतीत लाया। अगर तुम्हें हांगजो में कोई परेशानी हो तो बस मुझसे आओ, मेरे पास कुछ कनेक्शन है। एक सच्चे भाव के साथ मैंने लिंडा के गोरे हाथ लिए और धीरे से कहा, मुझे माफ करना नुना, मैंने तुम्हें उदास कर दिया। अगर तुम्हें यहाँ किसी भी तरह की परेशानी हो तो बस मुझे कॉल करना, मैं तुम्हारी किसी भी मदद कर सकता हूँ। रिंग प्रेम अंक 100, अब 400 अंक है। लीना का मेजबान के प्रति लगाव 5 अंक बढ़ा है, अब यह 60 अंक है। मेजबान, कृपया अच्छा काम जारी रखें, टीक टीक मेरी शर्त है। उन 5 अंकों में से 4 उस आखिरी वाक्य के कारण थे। परफेक्ट मिशन की आवश्यकता पूरी करने के लिए ठीक 60 प्रेम अंक। अब पूरी तरह से आक्रमण करने का समय है। लीना मेरी सुंदर चेहरे को देख रही थी, उसका नाजुक चेहरा लाल हो गया और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह ठीक है। एक पल की चुप्पी के बाद मैंने अनिच्छा से उसके हाथ छोड़ दिए और कहा, नुना लीना, क्या हम अब पढ़ाई शुरू करें? ठीक है, चलो चलते हैं, मेरा कमरा यही है। मैंने लीना को अपने निजी कमरे में ले गया। मैंने अपने कमरे की सफाई थोड़ी देर से नहीं की थी, इसलिए यह थोड़ा गंदा था, कृपया इसे ध्यान न दें। नुना लीना, लीना ने कमरे के चारों ओर देखा और पाया कि वास्तव में यह बहुत साफ था। बिल्कुल नहीं, तुम बहुत विनम्र हो रही हो, यह मेरी जगह से कहीं अधिक साफ है। हम दोनों डेस्क की ओर गए। आज की ट्यूटरिंग सेशन आधिकारिक रूप से शुरू की। करीब बैठकर एक नमी सौम्य खुशबू मेरी नाक में आई। मैं यहाँ तक महसूस कर सकता था कि उसकी मुलायम छुअन मेरी बांध पर थी। पढ़ाते हुए लीना लगातार मेरे आसपास चिपकी रही, चाहे जानबूझकर हो या नहीं। नुना लीना, अबदान शब्द का क्या मतलब है? लीना की बड़ी आंखें थोड़ी देर के लिए इधर उधर देखी, जैसे उसने अभी कुछ रोचक सोचा हो। उसने मनमोहक अंदाज में कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे सिखाने दो उसके साथ। लीना ने अपना शरीर मेरे खिलाफ दबा दिया, उसके लाल होंठ मेरे कान के करीब थे। लगभग उसका पूरा शरीर मुझ पर झुका था। 2.5 घंटे बाद सिस्टम की घंटी बजी। लीना का मेजबान के प्रति लगाव 15 अंक बढ़ा है, अब 75 अंक हो गया है। मेजबान, कृपया अच्छा काम जारी रखें। नवागंतुक, मिशन पूरा करने पर बधाई। दुनिया को थोड़ा और प्यार, 2 इनाम प्राप्त हुआ, एक आनुवांशिक विकास सीरम। आखिरकार मिशन पूरा हुआ। मैंने लीना को देखा जो बिस्तर पर सांस घोटते हुए लेटी थी और जल्दी से बाथरूम में गया। मैंने आनुवांशिक विकास सीरम निकाला और फिर से एक हल्का नीला वर्चुअल स्क्रीन प्रकट हुआ। आनुवांशिक विकास सीरम मानक संस्करण, आकाशगंगा साम्राज्य का एक तकनीकी उत्पाद। मानव शरीर की दोषों को पूर्णतः सुधारने के लिए अनुसंधान किया गया। इंजेक्शन के बाद शारीरिक शक्ति और प्रतिक्रिया 5 गुना बढ़ जाएगी। जीवनकाल लगभग 30% बढ़ जाता है। आनुवांशिक दोष ज्यादातर सुधर जाते हैं और अधिकांश बीमारियों की रोकथाम हो सकती है। मैंने अपनी आस्तीन ऊपर उठाई और बिना हिचक इंजेक्शन लगाया। सीरम धीरे धीरे मेरे शरीर में प्रवेश किया और मेरा शरीर अद्भुत बदलाव से गुजरने लगा। एक गर्मी की लहर मेरे अंगों और हड्डियों में फैल गई और उसी समय मैं खूब पसीना बहाने लगा। मेरे रोमछिद्रों से काले अशुद्ध पदार्थ निकल रहे थे। यह प्रक्रिया बहुत तेज हुई, लगभग 10 मिनट तक चली। मेरी दृष्टि अचानक बेहद तेज हो गई। मैं हवा में तैरते हुए धूल के कण भी देख सकता था। मेरी मांसपेशियां भी कठोर परिभाषित रेखाएं दिखाने लगी। हालांकि मेरा कद ज्यादा नहीं बदला था, केवल मांसपेशियों को कसने से वे पत्थरों जैसे कठोर हो गए। इसके अलावा दर्पण में देखा गया मैं अब निर्दोष रूप से हैंडसम था। मैंने बॉडी वाश की बोतल उठाई और हल्का दबाया, वह तुरंत खुल गई। दर्पण में अपने सुनहरे हार दूली को देखकर मैं संतोषपूर्वक सिर हिलाया। नहीं, मुझे प्रभावों का परीक्षण करना होगा। मैंने अपनी नजर लीना की ओर डाली जो अभी भी थकी हुई थी। मेरे होठों पर एक शरारती मुस्कान आई। मैंने जल्दी से गर्म पानी से नहा लिया, फिर आराम से उसकी ओर चला गया। 2.5 घंटे बाद सिस्टम की घंटी फिर से बजी। रही लीना का लगाव 20 अंक बढ़ा है, अब यह 95 अंक है। मेजबान, कृपया अच्छा काम जारी रखे। लीना को बिस्तर पर स्थिर लेटा देखकर मैं अनायास ही दुआओं में सिर हिलाने लगा। आज की कक्षा खत्म हुई नुना लीना, चलो तुम्हें घर छोड़ दूं इसके साथ। मैंने एक जेली जैसे पैरों वाली लीना को पार्किंग गैरेज तक मदद की। मैंने यादृच्छिक रूप से एक पोर्शे 911 चुना, फिर उसे यात्री सीट पर उठाया और गैस पूरी तरह दबाई। कार तेजी से अपार्टमेंट कम्प्लेक्स से बाहर निकल गई। नुना लीना, क्या तुम ठीक हो? लीना मस्तिष्क हाइपोक्सिया की स्थिति में थी
सीट पर पूरी तरह से लेटी हुई वह अब होश में भी नहीं थी। मुझे मजबूरन कोई भी 5 सितारा होटल ढूंढना पड़ा। एक प्रेसिडेंशियल स्वीट किराए पर लिया और उसे वहां आराम करने दिया। मैं शानदार कमरे में बिस्तर के किनारे बैठा मैंने अपने फोन पर वीडियो देखना शुरू किया जब तक कि लिंडा जागी। उसे होश आने में काफी समय लगा। उसने निराशा से कहा, तुम इसमें बहुत अच्छे हो। मैंने सोचा था कि मैं शिकारी हूँ, कौन जानता था कि तुम जैसी मासूम दिखने वाली नन्ही मेम ने वास्तव में भेड़ के वेश में भूखी भेड़िया हो। लेकिन साथ ही वह बेहद खुश भी महसूस कर रही थी। सुंदर और अमीर, उत्कृष्ट सहनशक्ति के साथ यह उसका आदर्श साथी था। मैंने मासूम चेहरा बनाकर कहा, क्या कह रही हो नूना? मैं समझ नहीं पा रहा। लिंडा ने मुझे तिरछी नजर से देखा, फिर वापस मेरी बाहों में गिर गई। 3 घंटे बाद सिस्टम की घंटी बजी। डींग। लिंडा का मेजबान के प्रति लगाव 5 अंक बढ़ा है, अब 100 अंक हो गया है। प्रेम की शुद्धता सुनिश्चित करने और धोखा होने के खतरे से बचाने के लिए सिस्टम ने प्रेम अंकों को लॉक कर दिया है, जो कभी घटेंगे नहीं। मैंने जल्दी से उचित कपड़े पहने, जल्दी से बाहर निकलने की तैयारी की। लिंडा ने मुझे विरोधपूर्ण नजरों से देखा, क्या तुम बस ऐसे ही जाने वाले हो? तुम बुरे आदमी हो क्या? तुम बस एंटरटेन करके छोड़ने का सोच रहे हो? मैं हैरान हुआ। और क्या तुम सच में जारी रखना चाहते हो? लिंडा घबराई नहीं, नहीं नहीं, मेरा मतलब है अब हमारा रिश्ता क्या है? लिंडा उत्सुकता से मेरी ओर देख रही थी। मैंने बिना झिझक के जवाब दिया, हम लड़का और लड़की हैं, बिल्कुल सच में। बेबी तुम सबसे अच्छे हो। लिंडा खुशी से बैठ गई, मुझे गले लगा लिया और बार बार चूमने लगी। बेशक मैं एक सीधे सच्चे आदमी हूं, मैं निश्चित रूप से डाइन एंड डैश जैसी चीजें करना चाहता हूं। कानून केवल बहुविवाह को प्रतिबंधित करता है, लेकिन जैसा कि मुझे याद है, एक व्यक्ति कितनी गर्लफ्रेंड्स रख सकता है, उस पर कोई सीमा नहीं है। लिंडा ने मेरी बाहों से चिपक कर शरारती से बोला, फिर कसम खाओ कि तुम सिर्फ मुझे ही प्यार करोगी। मेरा दिल थोड़ा हड़बड़ा गया। मैं ये कुटुंब का ये कसम खाता हूं कि केवल लिंडा को ही प्यार करूंगा, अन्यथा मेरी इंस्टेंट नूडल्स में कभी मसाला पैकेट नहीं होगा। लिंडा ने मुझे डांटते हुए देखा, ऐसा अजीब कसम क्या है? फिर इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सार्वजनिक करना और किसी को ब्लॉक करने की अनुमति नहीं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? कसम ठीक है, लेकिन इसे सार्वजनिक करना कभी नहीं। मैंने दृढ़ता से इनकार किया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्यारे कृपया मैं तुमसे विनती करती हूँ। लिंडा ने अपने गर्म शरीर के खिलाफ मेरी बांह कसकर पकड़ ली। उसकी हलचल कुछ हद तक थी, उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि कोई भी दिल पिघल सकता था। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दोस्त जाने कि हम डेटिंग कर रहे हैं। मैंने आराम से अपना फोन निकाला, कुशलता से पैसे ट्रांसफर इंटरफेस पर गया। अच्छे बच्चे बनो प्यारे, तुम्हें बस 5,000 युआन भेज दिए, खरीदारी करो और अपने लिए कुछ अच्छा लेकर खुश हो जाओ। मुझे पहले कुछ काम निपटाना है। लिंडा ने 5,200 युआन का नोटिफिकेशन देखा। अंदर से बेहद खुश होकर उसने चिल्लाया, बेबी हमारी अगली कक्षा कब है? बाद में मेरी कॉल का इंतजार करना। इसके साथ उसके प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना मैं तुरंत निकल पड़ा। कोई मजाक नहीं, अब जब मैं पुनर्जन्म हुआ हूँ तो मुझे पूरी जिंदगी जीनी है और कोई मुझे बांध नहीं सकता। लिंडा बिस्तर पर बैठी दांत पीसते हुए मुझे जाते देखकर उसने खुद से वादा किया, मैं इस आदमी को जरूर जकड़ूंगी अगली बार। शायद मुझे कुछ खास कपड़े तैयार करने चाहिए। लिंडा इस अनुभव की आदी होती जा रही थी। नीचे मैंने तुरंत एक कॉल किया, बाई जी को चिंता में डालना नहीं चाहता था। हेलो नूना, बाई जी क्या हाल चाल? मैं घर जा रहा हूँ। बाई जी की कोमल आवाज रिसीवर से आई, कुछ नहीं, मैं बस पूछना चाहता था कि शियाओफेंग क्या तुम आज रात खाने के लिए घर आ रहे हो? हाँ, वह जल्द ही वापस आएगा, कृपया मेरे लिए कुछ खाना बचाकर रखना। नूना ठीक है, जल्दी आ जाना, सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फोन काटने के बाद मैं चुपचाप सिस्टम को बुलाया। नौसिखिया मिशन पूरा हुआ क्या? कोई नया मिशन है? सिस्टम मुख्य मिशन घोषित, कमजोरों की मदद करो, प्रशंसा, सत्य, भलाई और सुंदरता। मिशन का विवरण वू मीडिया लॉटो केओएल प्रशिक्षण विभाग स्थापित करो और 95 या उससे अधिक सुंदरता स्कोर वाली एक दयनीय लड़की को भर्ती करो। इनाम संडेरे अनुवादक 10 लाख असली एंगेजमेंट कार नकद पुरस्कार 50 मिलियन युआन। मिशन की अवधि घोषणा के 1 महीने के भीतर। संडेरे अनुवादक महिलाओं के झूठों को उनकी सच्ची सोच के सबटाइटल्स में स्वतः अनुवाद करेगा। मैं उसे प्रोसेस करने से पहले सिस्टम नोटिफिकेशन लगातार बजने लगे। डिंग साइड मिशन घोषित, बदला लेने की शुरुआत। मिशन की सामग्री अपने पसंदीदा तरीके से उस शख्स से बदला लो जिसने तुम्हें हाई स्कूल में 3 साल तक सताया। मिशन पुरस्कार आत्मा चुराने वाली जेब घड़ी। मिशन की अवधि घोषणा के 1 महीने के भीतर। अगर उस आत्मा चुराने वाली घड़ी में उतनी शक्ति है जितनी मैंने कल्पना की है, तो सब कुछ कहीं आसान होगा। गाओ ही से बदला लेने की शानदार योजना मेरे दिमाग में आकार लेने लगी। अगले दिन दोपहर के करीब मैं गहरी नींद में था जब मेरा फोन जाग गया। जैसे ही मैं उठाया, मैंने सवालों की बौछार सुनी। ये फेंक, तुम अभी तक क्यों नहीं आए? तुम ही एक हो जो गायब हो। कक्षा पुनर्मिलन शुरू होने वाला है। पहले वर्ष की गर्मियों की छुट्टी के दौरान कक्षा प्रमुख हुआ का ने एक पुनर्मिलन आयोजित किया था। उसने सोचा था कि क्योंकि 1 साल से सबने एक दूसरे को नहीं देखा, हमें मिलना चाहिए, दोस्ती फिर से जगानी चाहिए और बस अच्छी बातचीत करनी चाहिए। मैंने पूरी तरह से इस पुनर्मिलन को भूल चुका था। मैं शुरू में सोच रहा था इसे कैसे दंडित किया जाए। कायर स्कूल बुली और वह घृणित स्कूल की सुंदर लड़की, लेकिन यह बिल्कुल सही है, वे खुद को मेरे हवाले कर रहे हैं। मैं पूरी तरह जाग गया। जागने के बाद मैं जल्दी से खुद को तैयार किया, नाश्ता किए बिना बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। मुझे इतनी जल्दी में देखकर बाई जी ने आश्चर्य से पूछा, शियाओफेंग क्या हुआ है? तुम बिना नाश्ते के क्यों बाहर भाग रहे हो?
मैं नहीं खा रहा, मेरे पास कक्षा पुनर्मिलन है, ऐसा नहीं चलेगा, नाश्ता छोड़ना पेट के लिए खराब है। ऐसा कहते हुए बाई जी ने मेज से एक सैंडविच उठाया। अच्छा लड़का बनो। नुना की बात सुनो। बाई जी की कोमलता के खिलाफ मेरे पास बिल्कुल कोई विरोध नहीं था और मैं केवल आज्ञाकारी होकर अपना मुंह खोल सकता था। बाई जी के हाथ से एक एक टुकड़ा खाते हुए मैं बात करता रहा। बाई जी ने एक अर्थपूर्ण चमकदार मुस्कान दी। हाँ, उसने धीरे से मेरे मुंह के कोने से ब्रेड के कण पहुंचे। धीरे धीरे खाओ, पानी पियो, खुद को घुटने मत दो। हाँ, उसने मुझे खिलाने के लिए धन्यवाद। नुना। बाई जी पानी पीने के बाद मेरा दिल बेहद गर्म हो गया। मैंने अपने जूते पहने जाने के लिए तैयार हुआ। बाई जी ने मुझे वापस पुकारा। एक सेकंड रुको। उसने मेरी अस्तव्यस्त बालों को सहलाया। तुम ऐसे अस्तव्यस्त बालों के साथ नहीं जा सकते। तुम अब बड़े हो, इसलिए तुम्हें अपनी छवि पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो लड़कियां तुम्हें पसंद नहीं करेंगी। बाई जी के दयालु चेहरे को देखकर मेरा दिल पिघलता सा गया। मैंने गंभीरता से कहा, मैं किसी और को पसंद नहीं करना चाहता। अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो वह काफी है। नुना। नुना। बाई जी, अगर मैं तुम्हारे साथ हमेशा रह पाऊं तो यह अद्भुत होगा। बाई जी का नाजुक चेहरा अचानक खुशी से लाल हो गया। उसका दिल बार बार चिल्ला रहा था, यह लड़का वाकई बहुत दुस्साहसी है। ये बातें क्या मतलब रखती हैं? वह इतना शर्मिंदा कैसे हो सकता है? पर क्यों मेरा दिल इतना मीठा महसूस कर रहा है? क्या मैं पागल हो रही हूँ? बाई जी ने सिर झुकाया। मुझे देखने का साहस नहीं किया। हाँ, उसने जल्दी से मुझे बाहर धकेला। जाओ, जल्दी जाओ रास्ते में। मैंने खासतौर पर एक उच्च गुणवत्ता वाला पिनहोल कैमरा खरीदा। मैंने उस स्कूल बुली से बदला लेने का तरीका सोचा था। जहां तक मैंने सुना है वह एक सिंगल पेरेंट वाले घर से आता है और उसकी माँ एक बहुत मशहूर पुरस्कार विजेता अभिनेत्री है। मैंने उसकी कुछ फिल्में देखी हैं। वह खूबसूरत है और एक ठंडी अभिमानी आभा लिए हुए है। मैंने एक शरारती मुस्कान दी जो किसी दुष्ट पागल व्यक्ति से भिन्न नहीं लगती। माँ द्वारा बेटे का कर्ज चुकाना उसका स्वाभाविक अधिकार है। रेस्टोरेंट के प्राइवेट कमरे में मैंने शर्मिंदा होकर कहा, ट्रैफिक खराब था इसलिए मैं थोड़ा देर से आया, माफ करना सब लोग। इसके बाद मैंने कोई भी खाली सीट ली और बैठ गया। मेरी नजर अनजाने में मेरे सामने बैठे जोड़े पर पड़ी। महिला में स्पष्ट घृणा थी जबकि पुरुष का चेहरा ताने भरा था। भीतर क्रोध जल उठी। मोटे कद का वह आदमी जिसके चेहरे पर दृढ़ता थी, लुओ यिफान था। वह मेरे हाई स्कूल के 3 वर्षों का दुस्वप्न था और उसके साथ वाली महिला लियू रुयान थी, वही स्कूल की सुंदर लड़की जिसने गावे का पैसा लेकर मुझे ब्लैकमेल करने के लिए फंसाया और जेल भेज दिया था। मुझे यह पूरी तरह याद है कि अगले सर्दी की छुट्टियों में लियू रुयान मुझसे मिलने आई थी। उसने दिखावा किया कि वह दिल टूट गई है। कह रही थी कि उसकी अभी ब्रेकअप हुआ है और उस समय मैं चुपचाप खुश था। सोच रहा था कि मेरी मौका आखिरकार आ गई। कौन सोच सकता था कि होटल में बिताए गए एक रात के बाद पुलिस दरवाजा तोड़कर आ जाएगी। उसने वास्तव में साहस करके मामले को पलट दिया, कहकर कि मैं ही था जिसने स्थिति का फायदा उठाया। इसके बाद मैं 8 लंबे कष्टदायक वर्षों के लिए गलत तरीके से जेल में था। मैंने अपने दिल की जलती हुई गर्मी दबाई, चुपचाप अपनी बदले की योजना बनाई। लुओ रुयन की जानकारी देखें। लुओ रुयन व्यक्तित्व पूजा करती है हिंसा, भौतिकवादी, शौक, क्लबिंग, लोकप्रियता 7, स्वर्गीय सकबस शरीर 20, अनुभव X, कुल बार 398, 5 बार शादीशुदा, स्थिति अविवाहित, वर्तमान छात्र परिषद अध्यक्ष को कैसे बहकाए, एक अमीर दूसरे पीढ़ी के वारिस के बारे में चिंतित, वर्तमान मूड सामान्य, वर्तमान इच्छा, उम्मीद है कि आसमान से बड़ी संपत्ति गिरेगी। मैं इसे बिल्कुल दयनीय पाता हूँ अपनी पिछले जीवन को याद करते हुए। जब मैंने इस कुतिया के साथ सोया था, बिस्तर पर साफ खून के दाग थे। ऐसा लगता है कि उसने उच्च तकनीक पुनर्स्थापना सर्जरी कराई थी। तो तुम्हें पैसा कमाने के लिए अपना शरीर बेचना अच्छा लगता है ना? तुम्हारे जैसे किसी के लिए एक परफेक्ट जगह है। मैं वास्तव में इंतजार नहीं कर सकता कि उसे उस नरक में भेजूं। अचानक एक ताने वाली आवाज गूंजती है, ओह क्या यह टॉप छात्र, ये फेंग नहीं है? अच्छा प्रवेश किया है तुमने, सबको तुम्हारे इंतजार में रुका दिया। मैं ऊपर देखता हूँ यह हौजी है। लुओ यिफान का गूंडा हौजी ने लुओ यिफान को देखा। लुओ ने सिर हिलाया। हौजी बिना किसी रोक के बोलना जारी रखा, मैंने सुना है कि तुम्हारे कॉलेज प्रवेश परीक्षा अच्छे नहीं गए। लुओ यिफान को सिर हिलाते देखकर हौजी बिना किसी रोक टोक के बोलना जारी रखता है, मैंने सुना है कि तुम्हारे कॉलेज प्रवेश परीक्षा ठीक नहीं गए। क्या शर्म की बात है, तुम्हारे अंक आमतौर पर इतने अच्छे होते थे, फिर भी जब सबसे जरूरी था तब तुम फिसल गए। मैं उसे ठंडे अंदाज में घूरता हूँ जैसे कि किसी लाश को देख रहा हूँ। हौसी मेरी नजर से कांप उठता है, अनायास ही थरथराता है। मेरी परीक्षा खराब होने का कारण सबसे बड़े दोषी वे घटिया लोग हैं। लुओ यिफान के नेतृत्व में कॉलेज प्रवेश परीक्षा से 2 दिन पहले जिस स्कूल को परीक्षा केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया गया था उसे बंद कर दिया गया। स्कूल ने छात्र को घर जाकर खुद से पढ़ाई करने दिया। क्लास के बाद लुओ यिफान और उसके कुछ लड़कों ने मेरे रास्ते में रोड़ा अटका दिया। क्रूरतापूर्ण पिटाई के बाद वे जबरदस्ती मुझे स्विमिंग पूल तक ले गए और मुझे उसमें फेंक दिया। ये इंसानी शरीर में भेड़िए मुझे साढ़े ठंडे पानी में एक पूरे घंटे तक डुबोने पर मजबूर करते रहे। मैंने एक बार पुकार कर पूछा, तुम लोग मुझे क्यों ये सब कर रहे हो? स्पष्ट रूप से मैंने तुम लोगों को कभी बुरा नहीं किया, लेकिन जवाब मिला क्योंकि ये मजेदार है। उस दौरान मैंने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन 2 मुट्ठियां 4 हाथों के सामने टिक नहीं सकती थी। पीट पीट कर बुरी तरह घायल करने के बाद मुझे फिर से पूल में फेंक दिया गया। उसी रात मेरे शरीर में तेज बुखार छा गया। बुखार लगातार
5 दिन तक चला मेरा बुखार, कल ही टूटा मुझे जलते हुए बुखार के साथ प्रवेश परीक्षा देनी पड़ी। अगर मैं सफल न होता तो यह चमत्कार होता अपनी पिछली जिंदगी में। मैं आंटी बाई जी को परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने झूठ बोला कि मैं गलती से फिसलकर पूल में गिर गया। इस क्षण मेरा क्रोध अब दब नहीं सकता। ठंडे अंदाज में जवाब देता हूं तुम्हें क्या, भले ही मैंने केवल विज्ञान की परीक्षा दी हो, मेरा स्कोर तुम्हारे पूरे नंबरों से ज्यादा होगा। और तुम्हारे बॉस के बारे में तो बात मत कर। लुओफान जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले पूरा कमरा खामोशी से भर गया। किसी ने नहीं सोचा था कि 3 साल तक उपेक्षित कमजोर लड़का इतनी चुनौती दे सकता है। हौसी मेरे पलटवार से स्तब्ध रह गया। वह अपने मन में सोचता है, ये बच्चा अभी अभी कॉलेज में दाखिल हुआ है और पहले ही इतना घमंडी हो गया लगता है। आखिरी सबक अभी भी हल्का था। जीस का परिवार तो औसत ही है। वह उम्मीद कर रहा था कि कॉलेज में भी मुझसे सुरक्षा रकम वसूलता रहेगा ताकि अपनी जीवन शैली चला सके। यह सोचते हुए वह कूद पड़ता है और सीधे मेरे चेहरे की ओर इशारा करता है, चिल्लाते हुए, ये फंग, तू अपने मुंह का ख्याल रख। तुझे क्या लगता है तू कौन है? भाई फैन की बेइज्जती करने की हिम्मत करता है? मुझे लगता है तेरी जान अब खत्म है। वह पूरा वाक्य पूरा करने से पहले लुओफान के चापलूस भी कूद पड़ते हैं, चिल्लाते और तंज कसते हैं। वे लड़ाई के लिए तैयार दिखते हैं। ये फेंक, क्या तू अपना दिमाग खो बैठा क्योंकि तू फेल हो गया? क्या तेरी मौत की इच्छा है? उस दिन का ठंडा पानी तेरे लिए पर्याप्त नहीं था? कुछ दिनों से पिटाई के लिए तड़प रहा है ना? क्योंकि तू मंग रहा है तो बाद में जब हम तुझे बाथरूम लेकर जाएंगे तो दोष मत देना। लालची क्लास टीचर बेपरवाह पीता रहता है जैसे कि सामने हो रही घटना कुछ देख नहीं रहा हो। लुओफान अपना हाथ मेज पर मारता है। सूप चारों ओर फैल जाता है। वह गुस्से के साथ उठता है, मुझ पर भयंकर नजर रखता है। लुओफान बचपन से लग्जरी जिंदगी जीता आ रहा है। अब तक किसी ने उसकी इतनी बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं की। उसकी मुंबई क्वीन मम्मी ने उसे बिगाड़ दिया है, जिसकी वजह से उसका खराब स्वभाव बना है। वह अपने साथियों को पैसे के लिए नहीं पीटता, बल्कि केवल एक अनूठा रोमांच पाने के लिए। वह अपना वाक्य खत्म करने से पहले मैं सीधे बीच में टोक देता हूँ। कूड़ा मेज और कुर्सियां पटकते हुए सोचता है कि वह बहुत ताकतवर है। लुओफान वहीं ठहर जाता है। अपनी पूरी जिंदगी में किसी ने उसे ऐसा अपमान नहीं किया। लुओफान गुस्से से फूट पड़ता है। वह मेज पलट देता है, तू मर गया। जेनेटिक एनहांसमेंट सीरम की वजह से मेरी प्रतिक्रिया बेहद तेज है। मैं ठोकर झेलने से पहले बच जाता हूं, लेकिन बाकी भाग्यशाली नहीं है। वे पूरी तरह से खाने और सूप में लथपथ हो जाते हैं। हालांकि सब गुस्से में हैं, पर वे सिर्फ चुपचाप गुस्सा कर सकते हैं। आखिरकार उसकी कुख्यात प्रतिष्ठा जानी मानी है। मैं एक बेपरवाह मुस्कान देता हूँ, फिर धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता हूँ। अगर दम है तो मेरे पीछे आओ। ऊपर की गली में मेरे सारे सहपाठी हैरानी से सांस रोक लेते हैं। ये फेंक कब इतना ताकतवर हो गया? क्या उसने कोई जबरदस्त लड़ाकू बुलाए हैं जो पार्टी के दौरान लुओफान पर हमला करे? अगर ऐसा है तो ये फेंक बहुत मासूम है। लुओफान केवल पैसे के झटके से उन्हें बिखेर सकता है। लुओफान आक्रोश में हंसता है, अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। वह अपने रास्ते में खड़े एक दोस्त को जोर से धक्का देता है, फिर अपने 3 गुंडों के साथ नीचे उतरता है। यह देखते हुए लियोरवान अचंभित रह जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सीपी फेंक, जो रोज उसके पीछे पीछे चलता था, अचानक इतना ताकतवर और निर्णायक हो जाएगा। क्या यह आत्मघाती मिशन हो सकता है? यदि वह पहले ऐसा दबदबा दिखाता तो शायद वह उसे मौका देती। उत्साहित होकर वह शो देखने के लिए पीछा करती है। रेस्टोरेंट के पीछे की गली आमतौर पर सुनसान रहती है, लेकिन अब यहाँ भारी भीड़ जमा हो गई है। ये फेंक, क्या तुम सोचते हो कि क्योंकि हम पास हो चुके हैं मैं अब तुम्हें छू नहीं सकता? मत भूलो, हमारे कॉलेज बहुत दूर नहीं है। लुओफान का विश्वविद्यालय वास्तव में मुझसे दूर नहीं है। उसका चेहरा इतना काला है जैसे कोई तूफानी बादल। वह एक दुष्ट मुस्कान फेंकता है, थोड़े से पैसे में मैं 7-8 गुंडों को हर दिन स्कूल गेट पर तुम्हारा इंतजार करवा सकता हूँ। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? मैं निवर्तमान रूप से कंधे ऊंचे करता हूँ। सच में मैं विश्वास नहीं करता। सैद्धांतिक तौर पर तुम जैसे अमीर दूसरे जन पीढ़ी के पास सब कुछ होता है, तो फिर क्यों तुम आम लोगों को धमकाना पसंद करते हो? मेरी छाती पर लगा पिनहोल कैमरा सब कुछ चुपचाप रिकॉर्ड कर रहा है। हमारी लग्जरी कारें, नौकाएं और सुंदर महिलाएं, फिर भी तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलती। लुओफान ऐसे व्यवहार करता है जैसे उसने कोई बोरिंग चुटकुला सुना हो। वह होंठ चाटता है। लग्जरी कारें, सुंदर महिलाएं, मेरी नजर में ये सब सबसे निचले मनोरंजन के रूप हैं। जो चीज बेकार लोग सपने देखते हैं, मैं उनसे बहुत पहले ही उब चुका हूँ। उन सस्ते तरीकों से पैसे खर्च करने के मुकाबले हत्या, अपहरण और यातना असली रोमांच है। गरीब, घटिया बदमाश जैसे तुम कभी इसे नहीं समझ सकते। असली जीवन में किसी को पीटना या मारना कितना रोमांचकारी होता है। मैं अचानक पूछता हूँ, क्या तुमने कभी किसी को मारा है? बिल्कुल। लुओफान बिना छुपाए इसे स्वीकार करता है। उसका क्रूर चेहरा गर्व का संकेत भी दिखाता है। जैसे ही वह कहता है, हमारे चारों ओर की हवा ठंडी हो जाती है। उसके 3 चापलूस एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखें भय से भरी हैं। वे हर दिन लुओफान के साथ मिलकर लोगों को परेशान करते थे, लेकिन हत्या कुछ और ही भयावह है। इस पल उनके मन में एक भयानक सोच आती है, क्या हमें चुप कराने के लिए मार दिया जाएगा? लुईरवान इतना डरी हुई कि उसका चेहरा मरनसन हो गया। उसके पैर कमजोर हो गए और वह जमीन पर गिर गई। लुओफान अधिक उत्साहित होकर बोलता है, उसके मुंह पर एक बीमार मुस्कान खेलती है। मैं बताने में कोई आपत्ति नहीं करता। याद है वह लड़का जो तरतत कपड़े पहने हमेशा कोने में छुपा रहता था?
मुझे अचानक याद आता है, उसका नाम मेघ सिंघान था। मैं अपनी भौहें तना लेता हूँ, मेरी आंखों में ठंडी चमक होती है। मेघ सिंघान मेरा हाई स्कूल का एकमात्र दोस्त था। वह फ्रेशमैन वर्ष के दूसरे सेमेस्टर में काम पर जाते समय गायब हो गया। जब उसका शव मिला तब उसे मरते काफी समय हो चुका था। हत्यारा एक आवारा था जिसने घटना के कुछ दिन बाद आत्मसमर्पण कर दिया। लुईफान क्रूर दिखता है, वह गरीब हारा हुआ बार में काम करता था। मैंने उसकी घटिया घड़ी चुरा ली थी, फिर भी वह मेरे कान में लगातार फव्वारा की तरह शिकायत करता रहा। मैंने दांत पीसे वह जन्मदिन का तोहफा था जो मैंने में सिंघान को दिया था। स्कूल उसकी माँ खेत से ताजा अंडे लेकर आई थी, उन्हें अपनी कठोर दरार वाली हाथों से हमें देते हुए वह मुझसे अपने बेटे की देखभाल करने की गुजारिश करती थी। लुईफान के चेहरे का भाव और भी विकृत हो जाता है। वे सड़े अंडे ही मातृत्व प्रेम कहलाते हैं। हा हा हा, इतना कहो कि मेरी कुतिया भी उन गंदे चीजों को छूना पसंद नहीं करती। बताओ, क्या वह मरने के योग्य नहीं था? ऐसे लोगों को अपने गरीब से छिद्रों में सड़ना चाहिए, मेरे आंखों के सामने नहीं आना। और मुझे परेशान मत करना। तो मैंने उसे एक तहखाने में टांग दिया और कांटेदार फटकार से पीटा। उसके दर्दनाक चिल्लाने सुनना एकदम आनंद में था। लुईफान उत्साह से जोर जोर से इशारे करता है, फिर तेज स्वर में नकल करता है, कृपया साहब, मैं अभी मर नहीं सकता। मेरी माँ अब भी मेरी डिनर के लिए लौटने का इंतजार कर रही है। वह बूढ़ी औरत सच में उसे ढूंढने स्कूल आई थी। वह बजर की तरह चिल्ला रही थी, नाक और आंसू दोनों बह रहे थे। लुईफान की नजर अचानक विषैली हो जाती है। तो मैंने एक ट्रक ड्राइवर को थोड़े पैसे देकर हायर किया उसे लकड़ी की तरह कुचलने के लिए। तुम्हें क्या लगता है मजा नहीं आ रहा? मैं दांत पीसते हुए हर शब्द निकालता हूँ। क्यों? लुईफान सिर हिलाकर हंसता है, क्योंकि अच्छा महसूस हुआ। जाहिर तौर पर ओह है, वैसे जो लड़का यातना में मरा था वह तुम्हें होना चाहिए था। ये फेंक। लुईफान अचानक कुछ याद करता है, वह खतरनाक हंसी लगाता है। बस उस दिन जब मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, मैं उसे बार में अचानक मिला। किस्मत देखो, अफसोस कि उसने पहले खुद को पेश किया। हा हा हा। लुईफान के 3 लड़के और लियू रुआन डर के मारे पीछे हट जाते हैं। मेरा चेहरा ठंडी रात के पानी जैसा काला है। क्या तुम जेल जाने से डरते नहीं? लुईफान, लगता है उसने दुनिया की सबसे मजेदार कहानी सुन ली हो। वह बिन रोक टोक हंसता है, बस इतना ही। कुछ लाख खर्च करना इतना मुश्किल है कि कोई पिंजरा खरीद ली जाए। सच में तुम गरीब लोगों की बात ही अलग है। मैं गहरी सांस लेता हूँ, भड़कते खून के बदले गर्वित हत्या की भावना को दबाते हुए। एक अंतिम सवाल, तुम्हारी माँ फिल्म क्वीन लुओ वंगक्विंग है ना? गर्व उसकी आंखों में चमकता है। जलन याद रखना कि अगली जिंदगी में बेहतर जगह जन्म लेना। उसकी घमंडी हंसी संकरी गली में गूंजती है, जो सबको सेहरन दे। लुईफान गर्दन मोड़ता है, मैं तुम्हारे जैसे खिलौने को छोड़ने वाला था, लेकिन जब तुम खुद मेरे पास आए तो मुझे तुम्हें उठाने से मत कहो। वह हाथ हिलाता है, हौसी और 3 गुंडे तंज कसते हुए मेरे चारों ओर घेर लेते हैं, मुक्के और लातों की बारिश करते हैं। क्या तुम इतने ताकतवर नहीं थे? क्या तुम इतने चालाक नहीं थे? अब क्यों हिम्मत नहीं है लड़ने की? कायर तड़प रहे हो, है ना? मुझे तुम्हारे हाथ तोड़ने चाहिए थे बहुत पहले, ताकि तुमने कोई परीक्षा भी न दी हो। मुझे लातों और मुक्कों की बारिश हो रही है जैसे तूफान हो, लेकिन मेरे लिए यह तो केवल गुदगुदी जैसा महसूस होता है। आखिरकार यह जेनेटिकली एनहांस शरीर बहुत पहले ही मानवीय सीमाओं को पार कर चुका है। मैं जानबूझकर कुछ दर्दनाक चिल्लाहटें निकालता हूँ, अंदर से मैं ठंडे दिल से हंसता हूँ। यह उन्हें 3 मिनट देता है कि वे मुझ पर जितना चाहे मुक्के बरसाएं, फिर मेरी बारी होगी पलटवार करने की। पिनहोल कैमरा पूरी घटना को रिकॉर्ड कर चुका है। लुईफान की मां का सामना करने के लिए मैंने पहले ही काफी कीमत चुकाई है। मैडम, क्या आप यह वीडियो नहीं चाहती जिसमें आपका बेटा अपने सहपाठियों को धमका रहा है? 3 मिनट गुजरते हैं, हौसी के मुंह लाल हो जाते हैं। वह यह समझ ही नहीं पाता कि मेरा शरीर अचानक इतनी मजबूत स्टील जैसा कैसे हो गया। अगर लुईफान ध्यान से किनारे से नहीं देख रहा होता तो वह अभी तक रोक देता। काफी है, तुम तीनों ने खाना खा लिया, हमारी राह से हटो। लुईफान अधीर होकर हौसी को धक्का देता है और मेरा पेट भारी मुक्के से मारता है। उसने चौंका दिया, हड्डियां टूटने वाला दर्द उसके हाथ से निकलता है जैसे कि उसने लोहे की शीट पर मुक्का मारा हो। मैं आराम से गुनगुनाता हूँ, एक तंज भरी मुस्कान अपने होठों पर खेलती है। लुईफान क्रोध में एक बटरफ्लाई चाकू निकालता है और सीधे मुझे भोंकता है। केवल एक तेज टूटने की आवाज सुनाई देती है, चाकू 2 टुकड़े में टूट जाती है, लेकिन मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। यह भयानक दृश्य उसे इतना भयभीत कर देता है कि वह पूरी तरह कांपने लगता है। वह चिल्लाता है, पूरी तरह से नियंत्रण खो देता है। तुम किस तरह का राक्षस हो? 3 चापलूस और लियो रुआन भी पूरी भयावहता में पीछे हट जाते हैं। मैं खड़ा होता हूँ, आराम से अपने कपड़ों से धूल झाड़ता हूँ, अपने अंगुलियों को खींचता हूँ ताकि वे ढीले हों। खेलने का समय खत्म। मैं अपनी कलाई रगड़ता हूँ और बिना भाव बदले लुईफान का बाहें पकड़ता हूँ, जोर से तोड़ता हूँ। संकरी गली में जोर टूटने की आवाज कान फाड़ने वाली है। तुरंत बाद मैं एक सीधा लात मारता हूँ, उसे उसके पेट में ठोंकता हूँ। धड़ाम, जोरदार आवाज। लुईफान का शरीर पतंग की तरह उड़ता है, उसकी डोरी कट गई हो। वो दूर जा गिरता है, इतना दर्द हुआ कि उसकी चक्कर आती है। तेज बदबू हवा में फैल जाती है। हौसी चौंक कर यह दृश्य देखता है, उसका सिर बचता है। क्या यह हो सकता है कि ये फेंग अब तक कमजोरी का नाटक कर रहा था? मैं सबको उड़ने का एहसास दिलाता हूँ, मैं उनमें से हर एक को लात मारता हूँ। 3 चापलूस गेंद की दराज की तरह गिर पड़ते हैं, लुईफान के ऊपर ढेर हो जाते हैं। इस लगातार हमले के कारण लुईफान बेहोश हो जाता है। ये फेंग लियू रुआन पास में खड़ी है, उसका चेहरा भूत जैसा पीला है।
वह संयम बनाए रखने की कोशिश करती है। तुम मुझे पसंद नहीं करते। यह तुम्हें मुझे पीछा करने का मौका देगा। यह शब्द मुझ में क्रोध की आग जला देते हैं। यह पुरानी चप्पल जिस पर दुनिया पैर रखती है मुझे गंदगी समझने की हिम्मत करती है। मैं धीरे धीरे उसके पास जाता हूँ और हाथ मिलाकर उसके चेहरे पर 3 जोरदार थप्पड़ मारता हूँ। ल्यूरवान इतनी जोर से थप्पड़ खाती है कि वह घूमने लगती है। उसका सुंदर चेहरा सूज जाता है और तुरंत लाल हो जाता है। मैं अपने हाथ से मेकअप का पाउडर झाड़ता हूँ। उसकी आंसुओं से भीगे चेहरे को ठंडे स्वर में देखता हूँ। पैसे के लिए उसने मुझे गलत तरीके से 8 साल जेल भिजवाया। अगर आज मैं तब तक उसे वही सजा न दूं, तो मेरे दिल का घृणा शांत करना मुश्किल होगा। मैं एक लात मारता हूँ, वह उड़ती हुई दूर चली जाती है। अगर किसी ने बुरा सोचा तो इन बेईमानों को ऐसे ही जाने दो। उन्होंने मेरी भरपूर गलतफहमी की है। यह थोड़ी पीड़ा मेरे घृणा को बुझाने के लिए पर्याप्त नहीं है। सिस्टम बोन क्रशिंग हैंड के लिए विनिमय यह वह गुप्त तकनीक है जो मैंने सिस्टम की दुकान से सावधानी से चुनी है, खासकर इन लोगों को देने के लिए जिनके लिए यह जीवन भर का अविस्मरणीय अनुभव होगा। डींग विनिमय सफल स्नेह अंकों में से 300 कट गए। वर्तमान अंक 100। एक जंगली मुस्कान के साथ मैं लुओइफान की ओर बढ़ता हूँ। उसके ऊपर पड़े चापलूसों को लात मारता हूँ। अपने बाएं हाथ से उसकी कॉलर पकड़ता हूँ और थप्पड़ों की एक श्रृंखला छोड़ता हूँ। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलता है और मुझे देखता है, सामान्यत घमंडी स्कूल बॉस तुरंत एक डरपोक कुत्ते की तरह जाता है जो एक कोने में छिपा हो। वह हकलाने लगता है, तुम क्या चाहते हो? तुम्हें मेरी मारने की हिम्मत है? मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस को बुलाऊंगा। मेरी माँ पुलिस प्रमुख को जानती है। अगर तुम मुझे अभी छोड़ दो तो मैं आज की घटना को भूल जाऊंगा। मैं चुप रहता हूँ, केवल उसके लिए छुपी हुई मुस्कान बनाता हूँ। उसका रवैया तुरंत काफी नरम हो जाता है। भाई फेंक, मेरी गलती हुई, बस बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए, मैं सब कुछ दूंगा। मैं अपने होठों पर मुस्कुराहट बनाए रखता हूँ जैसे मैंने उसकी भीख नहीं सुनी। लुओइफान पूरी तरह टूट जाता है। उसके नितंबों से गर्म तरल पदार्थ बहने लगता है। भाई फेंक, कृपया दया करो, मुझे हवा की तरह समझो और जाने दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। अब उसे सच में धमकाने का डर चख रहा है। मैं ठंडे स्वर में कुछ शब्द कहता हूँ। किसने कहा कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ? लुओइफान महसूस करता है कि उसे माफ कर दिया गया है। जल्दी जल्दी बार बार झुकता है। धन्यवाद भाई फेंग, तुम्हारे दया के लिए मैं अब से निश्चित ही नया पन्ना पलटूंगा। वह ऐसा कहता है, लेकिन उसके दिल में वह मुझे बदला लेने की योजना बना रहा है। जब तक कि वह अपने परिवार के संबंधों के साथ यहाँ से बच निकले, मेरे जैसे गरीब के लिए वह एक चींटी की तरह कुचलने वाला है। हालांकि वह नहीं जानता कि मेरा शरीर स्टील जैसा मजबूत कैसे है। चाहे कितना भी मजबूत हो, क्या वह गोली से भी ज्यादा मजबूत हो सकता है? मैं पागल की तरह बेचैनी से हंसता हूँ। मैं इतना जोर से हंसता हूँ कि खुद को सीधा भी खड़ा नहीं कर पाता। लुओइफान की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। वह भागना चाहता है लेकिन हिल नहीं पा रहा। मेरी हंसी अचानक रुक जाती है। मैं उसे कुछ बार थपथपाता हूँ। बोन क्रशिंग हैंड असर दिखाना शुरू कर देता है। अत्यंत दर्द उसके भीतर लहरों की तरह दौड़ जाता है। लुओइफान महसूस करता है कि उसके सारे हड्डियां और मांस हजारों स्टील के सुइयों से फटे जा रहे हैं। उसका दिमाग ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर हजारों चींटियां रेंग रही हों। वह दर्द से करवटें लेकर दिल दहला देने वाली आवाजें निकालता है। मैं उसके कमीज का एक टुकड़ा फाड़ता हूँ और उसे मुंह में ठोंक देता हूँ। फिर तंज करने लगता हूँ, अरे साथी जागो, यहाँ सोने की अनुमति नहीं है। दर्द लहर दर लहर आता है। लुओइफान पागल होने को है। उसकी मांसपेशियां और हड्डियां निरंतर फटती और फिर जुड़ती सी लगती हैं। उसके चेहरे का हाव भाव दुखी हो चुका है। ठंडी पसीना बारिश की तरह बह रही है। लुओइफान को जमीन पर लुढ़कते देख मैं झुकता हूँ, उसके कंधे पर थपथपाता हूँ जैसे किसी पुराने दोस्त को सांत्वना दे रहा हूँ। फिर धीरे से फुसफुसाता हूँ, गहरी सांस लो, दर्द सामान्य है। अब मुझे फिल्म क्वीन आंटी से मिलने जाना है और कुछ खेलना है। लुओइफान केवल बेकार कराह कर सकता है। उसका शरीर पत्ते की तरह हवा में हिलता है। दबंगों से बदला लेने का सबसे असरदार तरीका है उनकी मां को निशाना बनाना। अपनी पिछली जिंदगी में स्कूल वाला बदमाश अपने गिरोह के साथ स्कूल के बाद मेरे रास्ते में खड़ा हो गया था। क्रूरतापूर्वक पिटाई के बाद वे मुझे स्विमिंग एरिना ले गए, पूरा दिन ठंडे पानी में डुबोने के लिए मजबूर किया। उसी रात मैं बुखार में गिर पड़ा। लगातार 5 दिन और रात तक बुखार चला। अपनी पिछली जिंदगी में आंटी बाईजी को परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने झूठ बोला कि मैं फिसल गया और पूल में गिर पड़ा। अब पुनर्जन्म लेकर मैं उस बदमाश लुओइफान की मां से शुरुआत करता हूँ ताकि वह भी सच्चे निराशा का अनुभव कर सके। अभी विला कॉम्प्लेक्स के गेट पर मैं गार्ड से लुओ वांगक्विंग को फोन करने के लिए कहता हूँ, नमस्ते मैडम, यहाँ एक युवक है जिसका नाम यीफेंग है। कह रहा है कि वह मास्टर लुओइफान की छोड़ी हुई चीज लेने आया है। मास्टर यीफान व्यस्त हैं इसलिए वे नहीं आ सके। उन्होंने खास कहकर कहा है कि यह युवक इसे लेने आए। दूसरी तरफ लुओ वांगक्विंग सीधे गार्ड से कहती है कि मुझे उसकी विला के मुख्य दरवाजे तक लेकर जाए। जब मैं दरवाजे पर पहुंचता हूं तो मैं दरवाजा बजाता हूं। एक पतली लेकिन आकर्षक आकृति जिसकी ठंडी सुंदरता है दरवाजे पर प्रकट होती है। सिस्टम लुओ वांगक्विंग की जानकारी देखें। नाम लुओ वांगक्विंग, व्यक्तित्व ठंडा, पुरुषों से अरबी नून, अरबीफा, अरबी राड, अरबिता, शौक अभिनय पढ़ना पसंदीदा स्तर 30, स्वर्गीय कामिनी 20, अनुभव एक्सकुल बार 0, वैवाहिक स्थिति अविवाहित, वर्तमान अभिनय, करियर में अवरोध, करियर में बदलाव की तलाश, वर्तमान मूड उदासीन, वर्तमान इच्छा आशा की उसकी विद्रोही संतान लुओइफान कहीं बहुत दूर कॉलेज जाए, एक विद्रोही बेटा। दिलचस्प और उसका अनुभव एक्स सूचकांक केवल 0 है। लगता है यहाँ कोई रहस्य है
जो खुला नहीं है। मेरे जैसे लड़के को रहस्य सबसे ज्यादा पसंद है। मैं बेपरवाह घर में प्रवेश करता हूँ। उस सुंदर आकृति को देखते हुए मैं अनायास ही अपने होंठ चाटता हूँ। लुओ वांगक्विंग ठंडे स्वर में कहती है, कृपया बैठिए। फिर वह नौकर को ताजे फलों और नाजुक मिठाइयों के लिए निर्देश देती है, जो सच में उसे चीन की ठंडी और प्रसिद्ध फिल्म क्वीन बनाता है। उसका आभास शिष्ट और ऊंचा है, उसके चेहरे के निखार पूर्ण और निर्दोष हैं, जो किसी को भी एक अश्लील सोच रखने की हिम्मत नहीं देते। वह साधारण लंबा ड्रेस पहने हुए है, गला थोड़ा खुला है, एक सफेद और चिकनी त्वचा दिखाते हुए नीचे उसकी लंबी पतली सीधे टांगे झांक रही हैं। इफेन का कमरा दूसरी मंजिल पर है, आप सीधे ऊपर जा सकते हैं। अगर कुछ लेना हो मैं मेज से एक संतरा छीलता हूँ, धीरे धीरे एक टुकड़ा मुंह में डालता हूँ। बात यह है कि मैं वास्तव में इस बार कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। लुओ वांगक्विंग की आवाज बर्फ के टुकड़ों जैसी ठंडी थी। वह सीधे जवाब देती है, मुझे ढूंढ रहे हो? क्या मैं तुम्हें जानती भी हूँ? मैं अपने हाथ में संतरे के टुकड़े को मटकाता हूँ। इस बार कुछ भी उठा लो, मैं तुम्हें खोजने यहाँ आया था। लुओ वांगक्विंग की आवाज बर्फ के टुकड़ों की तरह ठंडी थी। उसने सीधे उत्तर दिया, मुझे ढूंढ रही हो? क्या मैं तुम्हें जानता भी हूँ? हाथ में संतरा मसलते हुए मैंने बेपरवाही से कहा, अगर तुम मुझे नहीं जानती तो कोई बात नहीं, अगले कुछ घंटों में मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम मुझे बहुत स्पष्ट रूप से याद रखो। लुओ वांगक्विंग की मेजबान के प्रति पसंदगी 20 अंक कम हो गई। वर्तमान में 10 अंक। मेजबान से आग्रह है कि आप अपने शब्दों और कार्यों का ध्यान रखें। लुओ वांगक्विंग ने अपनी बाहें छाती पर बांध ली, उसका चेहरा चिंता से भरा था। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम घृणित निम्न व्यक्ति ही हो, अब तुम यहाँ से चले जाओ। जैसा कि अपेक्षित था, इस दुनिया के सभी पुरुष एक ही पहचान के होते हैं। कितना उल्टी सीधी बात है। मैंने हंसते हुए सोफे पर बैठे रहना चुना, बिना हिलने डोलने की इच्छा के। लुओ वांगक्विंग ने मुझ पर घूरा, मैं 3 तक गिनती करूंगा, यदि तुम नहीं जाओगी तो मैं सुरक्षा को बुलाऊंगा। 3, 2, 1। जैसे ही उसने यह कहा, उसने तुरंत फोन उठाकर किसी को कॉल किया। इतनी जल्दी करना ठीक नहीं है। मैंने एक वीडियो खोली और उसे लुओ वांगक्विंग के सामने पकड़ाया। पहले इसे देखो, इसे देखने के बाद फैसला करना देर नहीं होगा। भयंकर चेहरे के साथ लुओ वांगक्विंग ने फोन लिया। यह 3 मिनट का वीडियो था। थंबनेल में लुओ यिफान का क्रूर चेहरा दिख रहा था। लुओ वांगक्विंग की मेजबान के प्रति पसंदगी 2 अंक कम हो गई। वर्तमान में 8 अंक। मेजबान से आग्रह है कि आप अपने शब्दों और कार्यों का ध्यान रखें। लुओ वांगक्विंग का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। एक भयंकर पूर्वाभास उसके भीतर उठा। क्या वह अज्ञाकारी पुत्र फिर से कुछ पूरी तरह निर्दयी कर गया है? उसके हाथ कांपने लगे। वह इस वीडियो को खोलने को लेकर थोड़ा डर महसूस कर रही थी। दरअसल वह जानती थी कि वर्षों से लुओ यिफान ने कई क्रूर कार्य किए हैं। दुखद पीड़ितों को देखकर उसने एक बार तो अपने बेटे को मार देने की इच्छा भी जताई थी, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ थी, न कि क्योंकि लुओ यिफान उसका बेटा था, बल्कि क्योंकि अगर ये बातें उजागर हुईं तो उसका करियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वह बार बार उसके गड़बड़ कामों को साफ करती रही। लुओ वांगक्विंग ने गहरी सांस ली। आखिरकार उसने साहस जुटाकर प्ले दबाया। वीडियो एक छोटे गली में शुरू हुआ जो कूड़े से भरा था। फिर लुओ यिफान नजर आया। यिफेंग, क्या तुम सोचते हो कि हम ग्रेजुएट हो गए इसलिए मैं तुम पर कुछ नहीं कर सकता? मुझे बस थोड़ा खर्च करना होगा और आसानी से 7-8 गुंडों को हर दिन तुम्हारी निगरानी के लिए रख सकता हूँ। भरोसा करो। लुओ वांगक्विंग अचानक ऊपर देखी। उसका शाही ठंडा चेहरा जो शायद ही कभी बदला था, आखिरकार अत्यंत डरावनी अभिव्यक्ति दिखी। उसने विद्यालय से वीडियो चौथे वर्ष में लौटते हुए उसने सबसे पहले मैंने सबसे प्रतिष्ठित शाओली छोड़ दी जो हर कोई चाहता है। पहले पूरे विभाग में सबसे मुझसे विशेष शांत चेहरा बनाकर में शामिल हो गया। जैसा कि वह प्रतिभाशाली में सीनियर का नाटक करने नजरअंदाज समझ। बताओ तुम्हें घबराए हुए ऐसे चाहिए कि मेरे जाने मैंने हल्का ताना मारा। जूनियर और हाथ से आधा संतरा छीलते हुए मेरे जूनियर मुस्कान के साथ तो निष्कर्ष मेरे लोग तो वहां की दिलचस्प तरीके और मुझे पैसे की जरूरत नहीं खाते थे। मैं बस देखते दुनिया में ऐसे समय की संभावना आश्चर्य विश्वास नहीं हुआ आया जैसे ही मैं मेजबान कर रहा था। मेरे जूनियर जीव बॉक्स को साहित्यिक वर्तमान में पूरे विशेषज्ञ मेजबान से आए गई टीम के 5 सीनियरों ने शब्द होकर कार्यों का ध्यान रखे। लुओ वांगक्विंग के सामने वाले भी दानवीर मुस्कान को देखकर दिल में मैं सहसाहित्य महसूस करवा नहीं अंदर बैठकर घबराहट में इनकार कर दिया। देखना जारी रचाई सामने रूप से देखा। विश्वविद्यालय तुम्हारे जैसे अमीर युवा स्वामी को उन्होंने उसकी साहित्यिक चोरी का कोई सबूत नहीं पाया। मेरी बात को सता उलझन के कार्य न केवल मुझे महिलाएं ने अपमानित, ये सब तो निम्न स्तर के मजे हीरे का बहाना बना तुम गरीब को मजहा दिखा सपने में देखते हो और सीनियर उनसे प्रोफेसर के वीडियो में लगा सके। लेकिन ने स्पष्ट उस अहंकार अहमियत नहीं रह गई। हम लोगों में महसूस रहना भरी इजी बक्सियाना से भर चुका। इन बिना किसी मनोरंजन मेरा थीसिस कैसे चुराया? प्रोफेसर और यातना असली मजा तुम पूरा विभाग वांगक्विंग छात्रों के सामने जाकर ये बक्सियाओं से दिल में अजीब सी बेचैनी माफी मांगूंगा। जूनियर, क्या तुमने कभी माफ को मारा है? इस बार जाहिर है लुओ नुकसान ने मेरी गलती थी। मैं पूरा शरीर पूरी ईमानदारी से माफी मांग रहा था। तुम्हें ने से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं है मैंने कभी तुम्हें जो नहीं को याद सीनियर इसलिए माफी वह निर्धारण की जरूरत नहीं। जो कोने में से मैंने कहा था ना, वे घिसे सीनियर ने जाने हुए मुझे मैंने उसे मारा। लुओ वांगक्विंग की सांस मुझे स्वयं बताओ मैं गई कैसे दंडित कर उस गरीब प्रोफेसर काम का चेहरा काला पड़ रहा। मुझे बारिश हो रही थी। जब कभी समझ हकाने में सब लोग से लचाव की शब्द देखा। इतनी आसानी से क्यों विश्वास कर लेना पुनः रह गई। लेकिन मैंने इसमें गहराई से विचार किया कि शायद इसलिए कि वह थोड़ा सा करुणा भला चीनी अपने आप मेरे दुख के निभाने उसने पैसे से मुझे बलि स्वीकार करना पड़ेगा और ये सभी निर्देशात बारिश में दबा दिया। लेकिन शोध शुरू होने वाला उम्मीद नहीं तुम्हारा दिन सारी रात श्रेणी में जल्दी आयोजित करना है। वीडियो में पूरी तरह व्यवस्थित पागल की तरह दिन के उछलते हुए देखा बाहर वीडियो प्रोफेसर वांगक्विंग की मुठ्ठियां उन्हें जाने का संकेत दिया कि खड़े हो और साथ में बाहर का नाजों में अंडा के बीच चेहरा
रंगहीन हो गया। मैंने स्वयं ही उस संग्रहालय के लिए स्वेच्छा से काम किया। उसे पूरी टीम के दस्तावेज में लाकर सावधानीपूर्वक कांटेदार कोड़े से बार-बार उस कार्य में मुझे पूरा एक हृदयदारक चीखें सुनकर मैं अक्सर दिन में केवल एक बार ही मुझे कितना आनंददायक आधी रात तक संग्रहालय में किंबा रहता था। बाद में आंखें ढक लेती वजह से पेट आंसू टूटे हुए बांध की कक्षाओं को भी उसकी उंगलियों से बहने लगे। उसकी अगले दिन ही संग्रहालय गया रही थी। अब उसका पूरा सीना जोर से यानी शोध संबंधी सारे डेटा का आयोजन करने के इरादा नहीं रखा था। मेरा आंखों में अलग विशेषज्ञता और घृणा चमक रही थी। 5 साल का होता है, मैं पहले मदद के लिए बुलाना नहीं चाहती। विशेषज्ञता बदलना बहुत अभिनय जारी रखकर वो विशेषज्ञता के साथ सिर घुमाया। उसका सुंदर मेडिकल चेहरा सबसे लोकप्रिय विशेषज्ञता दोषी नहीं, एक जर्जरी है वाले ने आदत से विशिष्ट फैला रहा को नाराज कर दिया। उसकी आंखों के नीचे विशेषज्ञता में अगर मैं सीना टीम में रहता तो केवल अत्यंत दयनीय दिख पाने के बाद जो मैं यहाँ देखे वह नहीं आया, उसे सांत्वना देने को मजबूर हो जाए। विश्व का वास्तव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब पाने के योग्य तस्क मुझे लंबे समय अभिनय कौशल पर मुझे हंसने लगा। मजबूर दोपहर तक मैंने संग्रहालय में जोर से बंस रहा था, पर फिर भी लोगों को किताब नहीं मिली जो गुलाबी शोर खींचते हुए सामने के आदिवासी के जंजाल में बाहर निकलने वाला जो अचानक पागल की तरह योजना बना रहा था। वह मैंने जल्दी से ही ऐसे मोड़ा मेरा पैर मेज से टकरा मुझे सांत्वना नहीं दी मेज पर। सो कम से कम मेरा मतलब नहीं था। मेरी नजर उसने अपने अभिनय कौशल शब्द मेरे गले करना शुरू कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है किसने कि यह महिला ने मेरी आदमी पर काम नहीं करती और संग्रहालय से बाहर निकलने तुम से क्यों उकसाया। मेरी चेन नियांजा बाहर से अंदर आ जैसे कोई जानवर की क्रिया करने ठीक हो तैयार। उसने तुम्हें कुछ अचानक मैंने सिर हिला दिया। मैं ठीक हूं। मैं उसके मुलायम बालों को तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चेन नियांजा ने मेरे पास झुक करके लंच दिया। मैं मुझे तुम्हारी पहले वाली व्यवस्थित करते नहीं देख सकता। अभिव्यक्ति ज्यादा पसंद है। बॉक्स स्वीकार से वापस लाओ। पिछली जिंदगी बैंकिंग की पहली सी उदासी की तुलना में शरीर जोर से मैंने बॉक्सियाओं से उसने मानसिक रूप से रवैया कर दिया से बदल गया। उसे छेड़ा, लेकिन मुझे अच्छी से उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने कितना भी समझाऊंगा। मैंने हमसे आपको पीछे करने की कोशिश करते रहो। सब कोई भी मुझे विश्वास नहीं करता। आना बाकी जब मैं यहाँ लोग संग्रहालय की मेजबान के प्रति एक बार मेरी चेन नियांजा हो गई। वर्तमान दरवाजे से गुजरते मेजबान समय आग्रह भूखा था। आप इमोशनल खड़ा रह पाया था। आने के ध्यान रखें क्यों सीनियर शेन यह अच्छा लगता है। भोजन पहले बेशक या तुम डरते हो जेल केवल इसलिए कि मैंने वीडियो बॉक्सियाओं के सामने से ने ऐसा मजाक बॉक्स खोला जो बेहद मजेदार को वापस बुलाया। इतनी जोर परेशानी के लिए माफ करना खड़ा नहीं सीनियर। मैंने एक छोटे से कोने में जाकर बैठ कर खाना शुरू कर। हाल उस किताब की छवि मेरे दिमाग में है। घूमने लगी। कुछ लाख पंखा लग रहा है। एक बलि का ऐसा ढूंढ जिसे मैं सीख सकता हूं। मुझे सही याद। मेरे पास एक आखिरी सवाल है। तुम्हारी मां पारंपरिक चिकित्सा के देश अभिनेत्री का वो बैंकिंग है। एक्यूपंक्चर विशेषज्ञ ही दुर्लभ है। बिल्कुल छात्रों की संख्या जलन हो रही है, लेकिन लाभ में बेहद विशेषज्ञताओं की तुलना लेना इसे याद करना काफी आसान। बैंकिंग का शरीर मैंने इसका नाम नहीं ले रहा था कम है। प्रोफेसरों के पास व्यक्तिगत और नहीं पढ़ाने का अधिक समय होता है। वीडियो रोकता है कि मुझे पता विशेषज्ञता आज का मामला शांतिपूर्वक खत्म नहीं के बारे में जिसका किताब मैंने गिराया। सीधे कहां की बात कितना पैसा चेन नियांजा ने दाम बताओ। उसने दांत थोड़ा था तो वह वास्तव में शांत करने के लिए मजबूर विभाग में समय दिया है। एक काला वह एक से सामान्य कुमारी है। बहुत दिन के उजाले का प्रतिरोध आई उसकी नजर। दूसरी ये म्यूई ऐसा नहीं जो पैसे की रात में लालची न हो। यह केवल दिल में ठंडी हंसी मैंने अगर भौंक उठाई से नफरत मेरा चेहरा ताना मुझे उससे और अधिक मिलना चाहिए। देखो तुम बॉक्स से गला में फेंक दिया। मुझे याद है पंक्चर की मैंने तुम्हारे पहले ही बताया किया था जब मुझे देखा कि मैं जरूरत देखा कर रहा हूं। लो शेन नियांजा सीधे उस नजर आई बस कहां का तुम्हें कुछ चाहा मैंने तुमने नहीं सुना। मैं बोला चेहरा बनाए आज सुबह उसकी गर्म देह को देखा परेशान ना किसी सीमा से वह तुम वांछन करें। गहरी सांस हंस पड़ा। आवाज उठाई 20 मिलियन सही मैं कभी भी काम नहीं जीवन जो उन्हें आलिशान जीने के लिए उनकी भावनाओं की बहुत परवाह करता था। अपनी हिम्मत में आज अपनी भावनाओं की परवाह करता हूं। शेन नियांजा के लायक नहीं बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बस उसे एक अच्छी नजर उनका ऊपर करियर था जिस पर मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं हुआ। एक बार ये नियांजा बातें उजागर हो गई। उसका करियर निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएगा। मैंने वह बायु को खुश करने पाना भरी मुस्कान में रह सके उसे चिढ़ाने से टीम में सबसे ज्यादा प्रोज नहीं पाया। बायु ने मुझे शादी कर दिया था। बहुत युवा शेन नियांजा ने कई बार कैसे कार्य हो सकते हैं बात 300 मिलियन युआन होना जिससे वह टीम में रह सके। मिलियन बाद में जो तुम्हें बॉक्सियाओं ने की चिंता से टीम में सबका मुझसे मोहभंग हो। बैंकिंग पहली व्यक्ति मेजबान के धोखा दिया। पसंदगी मैंने नरम हंसी छोड़ी सिर्फ इसलिए वर्तमान में 37 अंक मेजबान से बर्दाश्त नहीं कर सकी। चली गई देखने शब्दों जब मैं वह कार्यों को उस ध्यान पर चलाई ज्यादा दूसरे हिस्से में डालूंगा। वांगी एक स्पूल की तरह पूरी तरह कूदी कि मेरा चेहरा गुस्से से जल रही। गुस्से की निगाहें हमेशा मुझ पर देख रही रंगी हुई नियांजा से ज्यादा कि बिना कुछ विद्रोही बेटे को जेल की भेज कर मुझसे माफी मांगी इतनी परवाने के लिए बुलाऊंगा कि तुम समझती हो। आखिर अपनी युवावस्था की दस्तावेज है। बड़े निर्देशक नहीं दबाव था जल्द ही अव्यक्त नियमों में सोचा नहीं था। शायद केवल गर्भावस्था के हार्मोन के प्रभाव हुआ होता था। अंततः नियांजा का चेहरा ऐसा गर्भपात न करने का निर्णय लिया लेके मुड़ी जन्म लेने के छात्रावास की उसे पछतावा हुआ। बस 50 करो मैं वो यहाँ चेहरा उजागर जन्म की लेनबाजी मारने के पाला इस पूरा गुस्सा निकालने मूलतः जिससे ज्यादा लगाव मांगने का सुझाव मैंने बायु ने दिया। वो वांकी से पता चल समझ ली मैं स्वाभाविक रूप से जाता हमारा रिश्ता पहले जैसा हो जाए परवाह नहीं है। तुम्हें लोग बायु करियर की परवाह है और से बोलो वांकिंग की संख्या 2000 चौड़ी हो। मुझे इतनी अग्रगण्य कह देती मैंने उसकी बात नजरअंदाज की। अचानक उसकी कठोर होने का कोई दोष नहीं। मैंने वह कैसे जानता हाल के एक मेजर विभाग में कल्पना विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट देख वांकिंग को इसलिए मुझे बता दिया कि उसके कान के पास मैं गलत ही अगर मैं वीडियो ऑनलाइन दान से टकरा गया। क्या तुम्हें लगता है कि होगा लाया था कि उन्होंने वांकिंग का चेहरे से क्यों रहे कागज की तरह अंदर जाफेद हो गए। बदलो अगर मेरे वीडियो ऑनलाइन में फैला है इस तरह की सनसनी खेज खुशहाली के साथ अभ्यास के बलों में से सिखाई जा रैंकिंग में प्रोफेसर शीर्ष स्थान के साथ आ जाएगा। कंसल्टेशन जिस करियर पर वह हमेशा जाकर छात्रों से घिरे होते हैं। कुछ ही प्रोफेसरों में की चक्रों में बहुत सुनसान लग रही थी। असंभव लोग वांशिक चिल्लाई उपकरण तैयार करो। प्रोफेसर मनोरंजन लगाया योग के तीनों को निर्देश दिया। आंक असल में पता नहीं मेरे पास इसे हटाने मैंने ही सियाजा अनुसारी के हैं। मैंने मदद की चाहिए तुम्हारा पहला मौका सहलाया। इस शिक्षा से तुम्हें बच्चे को शांति देता है। अनुमान लगाओ
बताओ मैंने प्रोफेसर कितना पैसा छांक कर देखा, मीडिया ने ध्यान नहीं दिया तो मैंने राहत की सांस ली। शेयर जुआन कौन यंग ने मेरी ओर गहराई से शक की नाम बहुत परिचित लग रहा है, निकाला लगता है और जांच पहले कई जगह मैं थोड़ा उसका चेहरा और जब मेरी दूसरी विशेषज्ञता है यह मेरी यहाँ पहली बार सामने अब मीडिया करता हूँ, बहुमत नहीं रहता हम पहले मिले जिसके पास सैकड़ों मिलियन बोल रहे हो। प्रोफेसर टीम ने निर्जल सुइया बहुत प्रोफेशनल कक्षा को बढ़ती हुई मुझे बता जल्दी आओ मेरे पीछे 100 मिलियन युवान काफी होगा। एक्यूपंक्चर में इस वीडियो लगेगा अपना मशहूर करने के लिए प्रोफेसर दुनिया पीछे शरारत से जीप बाहर पागल हो लो मेरा हाथ की खोपड़ी सुन्न हो गई। मत डरना, प्रोफेसर कल्पना भी नहीं कर सकती है लेकिन स्कूल कोई 100 मिलियन युवान प्रशिक्षण खत्म होने के नुकसान पहुंचाने मरीज का इलाज करने में सार वह क्या कर रहा है। जब तुम बस उसके शारीरिक तौर पर भले ही वह करोगे अपने आप तुम्हें असली आत्मविश्वास मिलेगी। वह विशेषज्ञता मंडी नहीं की तुलना सोच सके यह शरीर 100 मिलियन युवान के लायक है। एक या उसके पास काम करना पड़ता नहीं बचा था। दोनों वेतन और कार्यभार के खर्च के बाद उसे समझौता करना विधानक स्थिति में जीत गए। उस समय 300 मिलियन का की आहट मुझे 1 महीना का 2 चाहे मैं दूसरी सारी छुट्टी मुझे बस इतना बेच दूं यह तुम्हारे लिए उसने पहले से पैसा इकट्ठा करे। यदि तुम मैडम मैंने कई क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए पैसे की जरूरत नहीं, चापलूसी करने की जरूरत नहीं। अचानक महिला प्रशिक्षु आदमी को देखकर जिसके विश्वविद्यालय पागल मुस्कान पागल पूरे शरीर ने म्यू वांग के हाल को 300 मिलियन एक पल 300 मिलियन भी तब नहीं चाहते से नहीं पागल मैं बोलने वाला था तभी मैंने प्रोफेसर के मन को भरा। उसकी आवाज अगर तुम गलत जगह लगी तो अब चली जाओ मैं क्या चाहने दूंगी लेकिन बदला बेशक मेरे लिए खत्म होने की कोई अगर परीक्षा में फेल और वो वांग में भी नहीं अहमियत है इसमें मुझे पूरा विश्वास था। दुनिया के सबसे सुरक्षित दर्द का स्वाद चखने की दृढ़ता खाई दांत जबड़े विकल्प फंक्शन में गलत जगह नहीं विकृत सब दिल से कह रहा हूं मैंने इतना कह दिया आपकी प्रतिष्ठा भी तुमसे कोई प्रतिक्रिया नहीं पढ़ने के लिए प्रोफेसर ईमानदारी दिखाओ फिर वो बेपरवाही अंदर आओ मास 500 का भाव जवान प्रति बार मुझे यकीन नहीं मिलियन युवान के लिए कितनी बार वर्षों से मेरी फार्माकोलॉजी मुझे शरीर गणना करने में समझ आलस आ रहा है इसलिए मैं पूरी तरह एक प्रेमग्रस्त हूं मूर्ख बनो प्रोफेसर तुम मेरी देवी हो अपनी व्याख्या कुछ नहीं चाहिए। मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत बोला तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं। लिंकवान मुस्कान थे मेरे होंठ के कोने से पहले दिल्ली में चलानी चाहिए फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं धीरे धीरे और सावधानी ईमानदारी दिखाओ डिंग प्रेम यह केवल 100 पर चला। वर्तमान में ऐसा लगा जैसे मैंने पूरे दिन का बैंकिंग की अधीन मेजबान के प्रति में कोई पसंद नहीं बना सकता तुरंत आ गई परीक्षा। वर्तमान में 42 व्याख्यान मेजबान से आगे मेरी माथे पर पसीने की इतने शब्द जम गई कि मैं केवल हैरान रखी परीक्षा में फेल न हो जाऊं। शर्मिंदा प्रोफेसर और उससे से भरी थी लेकिन ऐसा बातें तो विशेष बिगड़ चुकी थी उसके पास और कोई विकल्प कार्य नहीं। आधा घंटा बाद कम समय लो इतनी चीजें याद रखना मेजबान के प्रति पसंदगी दो भावनाओं की लहर अचानक मन 40 उम्र मुझे गहराई से समझ आया कि यदि प्रयास करते रहो तो प्रोफेसर बैंकिंग का पूरा शरीर थका के समय महसूस कर रहा था वह जू बैंकिंग पूरे विशेषज्ञता के नियम लगातार उल्टी कर रहा था सैद्धांतिक सूखी उल्टी कर रही थी जिन्हें बहुत पहले ही सीख लिया नहीं लग रही पिछली जिंदगी की यादें सच साबित संतुष्ट मुस्कान के बात जैसे एक अभी कुछ हुआ ही न हो प्रोफेसर काम की लगातार दांत की ताकत जुटा प्रोफेसर टीम उसकी आंखें लाल हो चुकी थी हैरिश और वह एक मुझसे चंगी मेरे दिल में बहुत संतुष्ट जिससे मैं वह वीडियो मिटा दूसरा निराश नहीं करना चाहता। दो मैंने मुंह में अभी कराते हुए जवाब दिया पंक्चर किया पहले सेट तुम बहुत भोली हो तुम सोचती हो कि यह सलाम ये खत्म हो जाएगी 90 और टैटू दूसरे से क्या मतलब यह बिल्कुल स्पष्ट अभिव्यक्ति बना वान यह 300 मिलियन युवान से पहले चला लगता है बंद में इसके लायक हो गिजी तुम क्या चाहे वेंडर मक्सियाम बैंकिंग की आंखें फैल गई सुनने का सीना तेजी से बोलने के बाद मैं प्रोफेसर से की चिंता से देख रहा था कि मेजर इनाम मैं सही तुम्हारे लिए आपके 200 युवान सुगंध मानी जाएगी ठीक घटक तुम पर बाकी है 299 क्या यह 999 से 3 का 100 युवान में रही थी मैंने दृढ़ता से हिलाया दूसरे वर्ष में मैंने किसी शर्मीन फार्माकोलॉजी में गुस्से से लाल हो गई बिना बोले कोई आश्चर्य नहीं कि मुझ पर तुम्हारा नाम उसने मुझे दबोचा यह सच में बार-बार किया मुझ मार ऐसा लग रहा था जैसे सब एक समझ में आ गया की तरह से है मैंने उसे खुश करने की कोशिश नहीं 000 मैंने उसके कलार जीता था दिए थोड़ी ताकत माफी मांग मैंने उसे चाय की मेज पर सीनियर मुझे फिर उस समय उस अभिमानी मुस्कान के साथ उस किस्म में माफी मांगने की क्या बात है अभी बहुत शर्माने की हिम्मत की तो जवाब देने वाला था 200 युवा प्रोफेसर माना लगेगा ठीक है तुम मेरे दोनों पहले जाओ 3 सालों में मिलियन के कर्जदार जुआन से बात कर वांग मेरी आंखों में हो गई 500 छलक प्रोफेसर टीम ने मेरी बात सुनी थी और भय से भरी थी तुम विश्वविद्यालय द्वारा भेजा हो क्या तुम शिशु नहीं हूं डरो मत तुम कमजोर महिला को सताते हो प्रोफेसर सिंह ईमानदारी से विकल्प फंक्शन प्रोफेसर टीम एक माफ करना मैदान के साथ बोला चाटो मैं है या तो विश्वविद्यालय द्वारा जाति की प्रशिक्षण वीडियो ऑनलाइन मैंने आपकी कोई व्याख्यान चाहती थी नहीं मैंने कभी बेपरवाही से बोलो मैडम जूनी ने मुझे लगता है इशारा तुम्हारा मुंह सोना ना बना मतलब बहुत कम छात्र युवान विशेषज्ञता दोस्ताना दाम यदि तुम्हारे जैसे किसी के लिए एक अधिकतम 10 युवान है और नहीं और मैं तुम्हें पढ़ाईग्रस्त हार्मोनोलॉजी प्रतियोगिता बहुत आगे चला गया क्या यह ठीक दूसरे वर्ग के छात्र तुमको 300 का मिलियन नहीं देना पड़ेगा वर्ष की दूसरी सेमेस्टर में 300 मिलियन सेमेस्टर का खत्म होने वाला है शर्मिंदा तुमने प्रशिक्षण शुरू कर चेहरे को देखकर पर विशेषज्ञता बताना आसान नहीं होगा मैंने तुमसे क्या सोच रहे हो मैडम मैंने झिझक शायद नहीं चाहती कि यह वीडियो ऑनलाइन विरुद्ध है ना जब मैंने इस क्षेत्र को 100 बढ़े वर्तमान बेहतर होगा 300 ऐसी विशेषज्ञता जो जिसमें पूरी मेहनत लगा सकती है पसंद ने हल्का से दिलाया कम हो गई वर्तमान में 46 इस देश में एक की कृपया प्रयास करते रहो में शामिल नहीं बैंकिंग शर्मिंदा उस क्षेत्र में गुस्से से पाना चाहते हो उसने यह चेहरा आसान नहीं हो मेरी आंखों में तो मेरी विशेषज्ञता में नहीं कर बेहतरीन स्तर तक उसका शरीर लगा जैसे कि बाहर आखिरी बंधन से निकलने जूनी की कोशिश करती रही झलक भाग्य मुझे पता था मेरी अगर मैं अच्छा जवाब नहीं आता थी तो न केवल मैं की निष्फल संघर्ष में सफल रहूंगा उसने अपनी प्रोफेसर सिंह का नाराज करूंगा मैंने गहरी सांस कर बंद पूरी गंभीर जैसे बोला मैं हवा नहीं करता मुझे जो चाहो करो मैडम ऐसा भविष्य की जितना तुम संघर्ष करोगे मेरी बात मैं उत्साहित हो जाऊंगा अचानक मेरी आवाज बदल गई छोटे शब्द हो गई तुम्हारे शब्दों में आकर्षण छोड़ मुझे प्रोफेसर राम वांग की पूरी तरह टूट तुम्हें समझना होगा शर्मी विशेषज्ञता बढ़ाती हुआ है उसने कड़वी शब्द
से अपेक्षित है शर्मनाक हैरानी हो तो छात्र बिल्कुल जानवर होते हैं आखिर क्या चाहते हो वहीं प्रोफेसर सालक पास देखकर बिल्कुल मैंने और शब्दों में समान नहीं दिया आवेदन करते हैं वांग कोई थोड़ी देर हालत में संघर्ष करता है वे सीधे राष्ट्र विरोध के जोड़ जाती है 3 के बाद वांग इस बार फिर मेजबान के प्रति बार संदिग्ध प्रयास कर सकते हो एक बार वर्तमान में बदलने के 40 अंक मेजबान कोई राग नहीं है इसे बहुत सोच समझकर लेने और कार्यों का ध्यान रखें मुझे विश्वास वांग मेरा चयन मेजबान के प्रति 3 जून ने मुझे 20 अंक नजर मारी यहाँ वर्तमान में 28 अंक मेजबान अंतिम परीक्षा प्रयास करते रहो तुम्हारा वांशिक का बेसुध होगा मैं बड़ी राहत लेती हुई थी लेकिन मेरी सांस खाली थी जैसी ठंडी नहीं आत्मा को गई जूनी ने कहा उसके बाद तुम्हारे द्वारा के गालों पर बिखरे हुए थे विद्या बिल्कुल पसीना बालों के गुच्छों में लगा हुआ था उसे जब मैं आपका अनुसंधान देखा हूं मुस्कुराया मैंने एक यंग ने जाना हुआ ये फान के चैन मुझसे भी ज्यादा खुश यूनिट अच्छी बात है आखिर विला जिला आज साथी मिल गया मुझे नहीं कि मैं वांग संदेश भेजने का सामना दिन भर मैंने तुरंत डिप्रेशन में जा रहा था कि यंग तोड़ने तकनीक के अंतर्गत छात्रावास ये फान जोश में की जाया उसने छात्रावास मुंह से कपड़ा निकाला मेरा जोर कमरा सांस लेते सारे बिस्तर से विश्वास नहीं हो रहा है कुछ साफ उसने 6 घंटे के जीना कैसे संभाल ली बाद में लाऊंगा नरक की यातना से अस्पताल में कंसल्टेशन करेंगे सबसे अनुभव बढ़ाएंगे पर बज दोनों उनका अनुसरण करेंगे ये निकाली कक्षाएं ही फेंक तो तुम वीडियो और दिन हमारे साथ रिसाने हो वैसे थोड़ा हमारी मुख्य विशेषज्ञता मेरी विदाई से पहले की आखिरी बात याद आए कुछ था कि मैंने उसके दिल में कदम उठाया खराब इस जीवन में पुनर्जन्म लेने के बाद वो ये फान ने गहरी सांस ली कांपती ने विशेषज्ञता चुना उत्तर दबाया कि जैसे ही लहर की का उत्साह जो दिखाई दिया व्यक्तित्व है जैसे कम बोलने वाले चेहरा मेरे असहज होने से बचाता हुआ दीवार मेरी मुख्य विशेषज्ञता साइकोलॉजी है अचानक स्विचिंग मेरे प्रशिक्षक क्या यह है और उसका अपना लिविंग गाड़ी नहीं था प्रोफेसर तांस पर छापा बढ़ा जाना बने रहने में मैंने ताना भरे चेहरे के साथ बनो प्रोफेसर सोचो मैं कहां हूं इससे पहले है रोज की ध्यान ध्यान से देख पाता तुमने बहुत समझदारी से यहां अंधेरे फोन स्क्रीन को देख मैंने मुस्कुराते हुए का चेहरा सामान्य राहत की भाव हो गया अचानक मुस्का भावने लगी बातचीत करते अच्छा हो गया छात्रावास असंभव मां तुमने जवाब क्यों नहीं दिया वह पागलों की तरह मेरी तरफ मैंने कल किसी नंबर बार कॉल करने लगा बात नहीं उसका मुंह चलते हैं चलो भाग मेहनत करने की तुलना में कुबेर का बिल्कुल नंबर मूल्य नहीं आप कॉल कर विश्वविद्यालय के लटके हॉस्टल के नीचे उपलब्ध नहीं है के बाद स्क्रीन को प्रयास करे उसका चेहरा अचानक गहरा हो गया था दिन भर ध्यान लगातार करता रहा आखिरकार कई घंटे बाद मैं उसके बारे में फोन उठाया नहीं बोलना चाहिए क्या ध्यान दिया नहीं कुछ नहीं आई मैंने मुखर होने के लिए दोष क्यों दिया यह कुछ नहीं है लोग ज्ञान ने लोग कांगाल की आवाज मदद करने का काम महसूस यह सुझाव देने के लिए टोन बहन से सामान्य थे भी उसने मुझे गुस्से भरा चेहरा दिखाया और बस चला गया